तो आज की कहानी होने वाली है कैसे दुनिया की जहाँ पे पावर और मिथिकल हंटर्स को सब कुछ माना जाता है, और उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर असुरा वो भी एक बहुत ही महान योद्धा होता है, लेकिन अपने ड्रैगन वर्ल्ड को बचाने के लिए वो खुद की लाइफ को वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन किस्मत को उसका मरना मंजूर नहीं होता है, तो फिर उसी वजह से 100 साल बाद वो दोबारा से रिइंकार्नेट हो जाता है। ये क्या मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, लेकिन अभी एग्जैक्टली मैं कहाँ पे हूँ, और मेरे सर में तो अभी बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, और मैंने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि मैं 100 साल बाद दोबारा से रिइंकार्नेट हो जाऊंगा, वो भी किसी दूसरे के बॉडी के अंदर। जो दूसरे दुनिया का मेन गेट है वो जल्दी खुलने वाला है, तो फिर हंटर जल्दी से खुद को तैयार कर लो तुम। और फिर असुरा को पता चलता है कि पिछले 100 सालों से खुद से ही बैटल कर रहा होता, साथ में असुरा के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। हंटर असुरा तुम्हारा जो क्लास है वो रिसेट हो चुका है, तो फिर उसी वजह से नीचे जो 7 मिथिकल रैंक कोर क्लासेस है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो। तो फिर इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोग ये पूरे सीरीज को देखना होगा। तो फिर अगर आप लोगों को एक ऐसा सीरीज पसंद है जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा बहादुर और साथ में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड भी होता है, तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अनगिनत मॉन्स्टर दूसरे दुनिया से इस दुनिया के अंदर घुस के चले आए, और इसी की वजह से ह्यूमैनिटी को आज तक के सबसे बड़े कैलेमिटी का सामना करना पड़ा। मगर शुक्र है हेवंस का जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अचानक से जितने भी ह्यूमंस उन सभी के हाथ के पीछे वाले साइड में एक अजीब तरीके का मार्क आ गया, और जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की यूनिक ऑक्यूपेशन भी अवोक हो गया। और फिर उसी के बाद से ऑक्यूपेशन को चेंज करने का एरा स्टार्ट हो गया, वो भी हंटर बनने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी लोग अवेकेंड हुए उनमें से बस 3 ही मिथिक रैंक्ड क्लास में पहुंच पाए, और उनमें से सबसे पहला हंटर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का घोस्ट ब्लेड एल्फर्ड, दूसरा वाला राइडर रशिया से हेल ड्रैगन राइडर रस्टीफ, और फिर लास्ट में फ्रॉस्ट नेशन से फ्रॉस्ट मेज किंग क्वान। और जैसे कि मिथिक क्लास रैंक सभी लोगों को आउटकास्ट करता है, तो फिर उसी की वजह से लाइट हाउस किंगडम, रशिया और फ्रॉस्ट नेशन उन सभी ने मिलकर बाकी जितने भी नेशन हैं उन सभी को ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया। वो भी बस इसलिए क्योंकि वो लोग दूसरे जितने भी कंट्रीज है उनको कॉन्करर करना चाहते थे। लेकिन 100 साल में भी एक बार उन जैसा कोई प्रोडिजी ड्रैगन किंगडम के अंदर अपेयर होता है, जो कि है ड्रैगन किंगडम का टॉप एक्सपर्ट असुरा। और बस 10 साल के अंदर इसने पूरे चाइना के अंदर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, और वो इकलौता ऐसा इंसान बन गया जो कि बाकी जितने भी 70 वर्ल्ड्स है उनके अंदर से वो आ पाया। लेकिन जब अर्थ के ऊपर अचानक से ही 9th रैंक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के वेव ने इन्वेड करा, तब जो असुरा था जिसने कि अपने क्लास को पूरा 8 बार चेंज करा था, उन सभी से अर्थ को डिफेंड करते हुए मारा गया। लेकिन उसने अपने खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस करा था, वो भी ड्रैगन किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज पूरा 100 साल हो गए हैं, वो भी जाओ लो के डेथ एनिवर्सरी को। तो फिर उसी वजह से जो उनकी याद में सेरेमनी था उसके लिए ड्रैगन किंगडम के जितने भी टॉप क्लास के हंटर्स थे उन सभी लोगों ने इसको अटेंड करा। और उसी सेम टाइम में स्टैटिक्स ने शो करा कि फिलहाल टाइम में ड्रैगन किंगडम के अंदर पूरे 1,23,50,000 हंटर्स हैं, जो कि पिछले साल से पूरे 11% ज्यादा है। और इनमें से जितने भी 10% के हंटर्स हैं वो सभी के सभी कोर हंटर्स बन गए हैं, जो कि सरपास करता है उन बाकी जितने भी अवेकनर्स है जो कि असुरा के टाइम में अवेकन हुए थे। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग दोबारा से किसी नेक्स्ट असुरा को यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन उनमें सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर सोया हुआ होता है, मगर होते में जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है दूसरी दुनिया का जो गेट है वो जल्दी खुलने वाला है, हंटर तो फिर जल्दी से खुद को तैयार कर लो तुम। और वो आवाज सुन के वो जो लड़का होता है वो तुरंत ही अपने आँख को खोल के उस मैसेज को देखने लग जाता है, और फिर जो सिस्टम होता है धुआं से बोल रहा होता है हंटर खुद को तैयार कर लो तुम। मगर वो देखने के साथ ही वो लड़का तुरंत ही उठ के बैठ जाता है, और फिर बहुत ही हैरानी के साथ सोच रहा होता है क्या मैं अभी मरा नहीं हूँ, और मैं एग्जैक्टली अभी कहाँ पे हूँ। मेरे सर में तो अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना बोलते वो अपने पहले के मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको छोड़ के चली जाती है, वो भी बस इसीलिए क्योंकि ये जो लड़का होता है वो एक ट्रैश अवेकनर होता है। और फिर दूसरी तरफ इसका जो छोटा भाई होता है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसी की वजह से उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत होता है, वो भी अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए। एक गरीब आदमी जो कि एक मॉन्स्टर टेमर बन के अवेकन होता है, उसके किस्मत में तो मरना ही लिखा हुआ है, वो भी इस दुनिया के अंदर। ब्रदर मेरे को माफ करना, मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ, और मैं तुमको नहीं बचा पाया और ना मैं खुद को बचा पाऊंगा। और यही सब याद करने के बाद जो प्रेजेंट में असुरा होता है वो बोल रहा होता है ये किसके मेमोरीज है,
और इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा से ही 100 साल बाद रिइंकार्नेट हो जाऊंगा, वो भी किसी दूसरे के बॉडी में जिसका नाम बिल्कुल ही मेरी तरह सेम हो। और जो मॉन्स्टर टेमर अवेकनर होते हैं वो ज्यादातर टाइम पे अपने पेट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, वो भी दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए। और फिर वो लोग अपने लेवल को बढ़ाने के अलावा उनकी जो पेट का ग्रोथ है उसको भी वो लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर किसी के एनालिसिस के मुताबिक कि अगर तुम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर टेमर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास कम से कम एक नेशन जैसा वेल्थ होना चाहिए। तो फिर उसी वजह से किसी साधारण आदमी के लिए एक मॉन्स्टर टेमर की तरह अवेकन होना वो तो उसके लिए बहुत ही खराब न्यूज है। और फिर कोई भी काम का ना होने वाला जांग जो कि अपनी जिंदगी में फेल्ड था, उसी ने अपने लाइफ को ले लिया। लेकिन उसी की अपोजिट में एक टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर था, वो भी पूरे ड्रैगन किंगडम के अंदर। लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है और जबकि तुम भी दुआ से रिवाइव हो गए हो, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाऊंगा, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। और इस बाहरी दुनिया के ऊपर भी कॉन्करर करके रहूंगा, जहाँ पे कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग लोगों के मर्जी के ऊपर रहते हैं। तो फिर इसी को तुम एक शुक्रिया समझ लेना, वो भी मेरी तरफ से। और इतना बोल तो उसको सिस्टम होता है, दुआ से उसको बोल रहा होता है दूसरे दुनिया का गेट जल्दी खुलने वाला, तो फिर हंटर जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। अब वो देख के असुरा ऑर्डर देता, तो फिर जल्दी से स्पेशल गेट को खोलो तुम। आतना बोलते जो असुरा होता है वो तुरंत ही उस गेट के अंदर घुस जाता है। और फिर वो आने के साथ ही उसका जो सिस्टम होता है वो दुआ से ही बोल रहा होता है, हंटर असुरा सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि तुम पिछले पूरे 100 सालों से ऑफलाइन थे, उसी की वजह से तुमको पूरे 22 क्वाड्रिलियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने मॉन्स्टर्स के 9th रैंक वेव को डिफीट करा था, तो फिर उसी की वजह से मिथिक रैंक का जो अचीवमेंट है तुमको मिल गया है। और साथ में तुमको मिथिक रैंक का ट्रेजर भी मिला है जो कि है सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज। और तुम्हारा जो सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर उसके बदले में तुम्हारा जो अर्निंग है उसमें पूरे 10,000 फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। और उसका जो इफेक्ट है वो अभी तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रहा है। आतना बोलते हम देखते हैं असुरा के बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल के आने लगता है। और फिर उसका जो सिस्टम होता है दुआ से बोल रहा होता है, तुमने एक एडिशनल 999x ऑफलाइन रिवॉर्ड्स को हासिल कर लिया है, जो कि तुम्हारा 22 क्वार्टर ट्रिलियंस एबिलिटी पावर। और वो देखने के बाद असुरा होता बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, क्या क्वार्टर ट्रिलियंस एबिलिटी पॉइंट्स, ये तो पहला ऐसा रिवॉर्ड है जो कि मेरे को मिला है, वो भी उस हाईएस्ट रैंक के वेव को डिफीट करने के बाद। और ये तो सही में बहुत ज्यादा जेनरस है। लेकिन इतना समझो उसका सिस्टम दुआ से बोल रहा होता है, तुमको एक नया क्लास भी मिल गया है, तो भी उसी वजह से जल्दी से रिसेट करो। और अभी नीचे 7 मिथिक कोर क्लास है, तो फिर इनमें से एक क्लास को सिलेक्ट करो तुम। आतना बोलते उसके सामने 7 क्लासेस खुल के आ जाते हैं, जिसमें से पहला होता है अनडेड डेथ नाइट, दूसरा वॉरियर शैडो स्वॉर्ड्समैन, तीसरा एसेसियन शैडो रिपर, चौथा डिवाइन प्रेस्ट, पांचवा हेलफायर मेज, छठा आर्चर स्पेक्ट्रल हंटर और सबसे लास्ट में मॉन्स्टर टेमर नेक्रोमेंसर। और वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है, 100 साल पहले मैं एक एपिक वॉरियर क्लास की तरह अवेक हुआ था, लेकिन उस टाइम के दौरान जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर क्लास के हुआ करते थे वो भी पूरे दूसरे दुनिया के अंदर वो वही मॉन्स्टर टेमर हुआ करते थे। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, वो भी उस ऑक्यूपेशन में, वो ये है कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल एबिलिटी पावर का जरूरत पड़ता है, वो भी खुद को लेवल अप करने के लिए और खुद के पेट्स को भी। तो फिर उसी की वजह से इनका जो ग्रोथ होता था वो भी उनके ऑक्यूपेशन से वो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब जबकि मैं दुआ से रिइंकार्नेट हो गया हूँ और जब मेरे पास पूरे मिलियन सालों का वर्थ ऑफलाइन एबिलिटी भी है, तो नेचुरली जो मेरा टॉप चॉइस होगा वो नेक्रोमेंसर ही होगा। आतना बोलते जैसे वो नेक्रोमेंसर को सिलेक्ट करता हम देखते हैं असुरा के पूरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर फ्लो होने लग जाता है। और फिर उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम चौथे मिथिकल कोर क्लास एडवांस क्लास मॉन्स्टर टेमर नेक्रोमेंसर हंटर बन गए हो। और वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, मेरे को तो स्टार्टिंग में 100 स्टार पॉइंट्स मिल गए हैं और ये तो सही में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, वो भी मिथिकल कोर क्लास से। आतना बोलते हम देखते उसके सामने नेक्रोमेंसर के जितने भी एबिलिटीज या पावर होते हैं सब खुल के आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते जो नेक्रोमेंसर होता है वो अंडरवर्ल्ड के जितने भी डेड होते हैं उनके ऊपर कमांड कर सकता है। और जो नेक्रोमेंसर होता है वो किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसको खुद का पेट बना सकता है, लेकिन वो उसको ट्रेड नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने किसी दूसरे मॉन्स्टर को खिला के उनके पावर को बढ़ा सकता है। और जितने भी नेक्रोमेंसर के पेट होते हैं वो दूसरे पेट को खा के खुद को इवॉल्व करके मिथिक रैंक में जा सकते हैं।
मगर उनके जो पेट का लॉयल्टी होगा उनमें कोई भी लिमिट नहीं होगा। और यही बाकी के सारे एबिलिटीज देखने के बाद जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है जो साधारण मॉन्स्टर टेमर होते हैं उन लोगों के मॉन्स्टर का इंटेलेक्ट दूसरे मिशन को पूरा करने के बाद मिलता है, वो भी बहुत ही रेयर मिशन रिवॉर्ड से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नामुमकिन हो जाता है उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करना। लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि एक नेक्रोमेंसर अपने पेट को इवॉल्व करने के साथ साथ दूसरे मॉन्स्टर को भी हार्वेस्ट कर सकता है और फिर उनको खुद का ही पेट बना सकता है और यहाँ तक कि उनको मिथिकल रैंक में भी पहुँचा सकता है। और मैंने अपने पिछले वाले लाइफ में एपिक रैंक क्लास की मदद से पूरे 70 वर्ल्ड को क्लियर करा था, वो भी 10 साल के अंदर ही, जिसकी वजह से मैं पूरे चाइना के अंदर टॉप 1 पे आ गया था। लेकिन इस लाइफ में तो मिथिकल रैंक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर इसके साथ तो मैं एकदम परफेक्टली लास्ट के जितने भी दुनिया उन सबको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर दूंगा और फिर उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा, बस चाइना के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। आतना बोलने के साथ जो असुरा होता है वो तुरंत ही दूसरे वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा स्वागत है, वो भी फर्स्ट दुनिया के अंदर जो कि द सोर्स ऑफ नाइटमेयर, और एक सेफ जोन है जो कि तुम्हारे सिस्टम के लॉगिन लोकेशन के मुताबिक सिलेक्ट करा गया है और इस जगह का नाम डूम्सडे विलेज है। और याद रखना कि ये जो जगह एक सेफ जोन है तो फिर उसी की वजह से तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते हो। तो फिर कंफर्म करो क्या तुम अपने रियल आईडी असुरा को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो। अब वो सुन के असुरा बोलता है नहीं, यहाँ पे मेरा आईडी 0 होगा। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है इस लाइफ के अंदर मेरे को असुरा के एग्जिस्टेंस को भी सरपास करना है और जो सभी चीजों को सरपास करता है वो बस 0 ही होता है। इतना बोलने के साथ जो असुरा होता है वो नीचे आके बोल रहा होता है ये जो बाहर वाला दुनिया ये तो बिल्कुल ही मेरे रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है और ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन ये जो बाहरी दुनिया है यहाँ पे तो मॉन्स्टर से भरा होना चाहिए था, तो फिर मेरे को तो मॉन्स्टर्स कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी बात सुन के साइड से एक आदमी बोलता है ब्रदर ये एक सेफ जोन है, तो फिर उसी वजह से जितने भी मॉन्स्टर्स है वो बाहर साइड में है। और फिर होते वो जाकर जो सिस्टम होता है वो सभी लोगों को बोल रहा होता है इस वर्ल्ड का जो पहला मिशन है वो आ गया है, तो फिर तुम सभी लोग अपने मिशन पैनल में उसको देख सकते हो। और वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो अपने पहले मिशन को चेक करता है कि एक सोल सर्वाइवर होने के नाते उसको इस डूम डे के पैटर्न को तोड़ना है और साथ में बहुत सारे क्लाइमिटीज को भी ब्रेक थ्रू करके निकलना है और जो डार्कनेस है उसको भी क्रैश करना है। और वही देख के असुरा अपने वर्ल्ड का पहला मिशन देखता है जो कि होता है उसको इस वर्ल्ड के अंदर के 1000 मॉन्स्टर को खत्म करना है और 200 उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उनके पास से जो सिल्वर कॉइन होगा उनको भी कलेक्ट करना है। और फिर वो जैसे इन दोनों मिशन को पूरा करेगा वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर इस वर्ल्ड के बॉस के पास पहुंच जाएगा और फिर वो जैसे उस बॉस को डिफीट करेगा वो दूसरे दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएगा। और वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो सोच रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ही नॉर्मल लेआउट जैसा है और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है, तो भी सबसे पहले अभी मैं जाके कुछ इक्विपमेंट्स को खरीदूंगा वो भी अपने मिशन में जाने से पहले। इतना बोलते ही जो असुरा होता है वो वहाँ पे एक वेपन शॉप में पहुँच जाता है और फिर वहाँ का जो ऑनर होता है वो बोल रहा होता है हेलो कस्टमर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमको किस चीज की जरूरत है। और वही देख के जो असुरा होता है मन ही मन सोच रहा होता है ये जो सिस्टम का इक्विपमेंट शॉप है ये तो बिल्कुल ही पहले की तरह है और ये जगह बस कुछ ही बेसिक आइटम्स को प्रोवाइड करता है और यहाँ पे बस ज्यादा से ज्यादा बस एक ही स्टार का इक्विपमेंट मिल पाएगा मेरे को। और फिर होते में वो जो ऑनर होता है वो बोल रहा होता है माय फ्रेंड क्या तुम बस इतना सा देख के सेटिस्फाई नहीं हुए हो, मगर मेरे शॉप के अंदर और भी हाई ग्रेडेड के इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे तुमको, मगर उसके लिए बस एक ही दिक्कत है कि तुमको बस कुछ कॉपर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगा। इतना सुनने के साथ ही जो असुरा होता है उसको कॉइन्स देता है वो बोल रहा होता है ये 100 कॉपर के कॉइन्स है, तो फिर जल्दी से तुम मेरे को एक मैजिक स्टाफ दे दो। और वही सब देखने के बाद वहाँ पे बाकी जितने भी हंटर्स होते हैं वो वहाँ पे असुरा को बहुत ही अलग अलग तरीके के एडवाइस को देने लग जाते हैं, लेकिन जो असुरा होता है उन सभी के एडवाइस को इग्नोर मारता हुआ वहाँ से जाता हुआ बोलता है तुम सभी के एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पीछे से और एक लड़की बोल रही होती है क्या बस ऐसे वेपन में जिसका हायर रैंक का स्टार होता है उसी को रिफाइंड नहीं कर सकते हैं और फिर जिससे उसका जो अटैक पावर होता है उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। और वो सुन के वहाँ पे और एक आदमी बोल रहा होता है किसी वेपन को रिफाइन करने के लिए एबिलिटी पावर का जरूरत पड़ता है जो कि बस तुमको मिशन रिवॉर्ड से ही मिल सकता है या फिर मॉन्स्टर को फार्म करके ही मिल सकता है तुमको, लेकिन वो जो चीज होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम उस चीज को एक 1 स्टार के स्टाफ को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो फिर इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा दिमाग है वो तो बिल्कुल ही डेड है, मगर ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है वो भी किसी न्यूबी हंटर के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि उनको स्टार्टिंग में जो 100 कॉपर्स के कॉइन मिलते हैं वो किसी इक्विपमेंट के ऊपर खर्च कर दे। मगर उन सबकी बातें सुन के जो असुरा होता है वो अपने वेपन को देखता हुआ बोल रहा होता है किसी मामूली हंटर के लिए एबिलिटी पॉइंट्स को फार्म करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो फिर उसी की वजह से उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन होता है कि वो किसी भी 1 स्टार के इक्विपमेंट को रिफाइन करे। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा शेम की बात है कि जो लास्ट थिंग होगा जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ वो होगा मेरा एबिलिटी पावर।
आत्मा बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने एबिलिटी पावर का इस्तेमाल करके उस मैजिक वॉन्ड को वहाँ पे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो अपने सिस्टम को बोल रहा होता है, तुम लगातार इसको रिफाइन करते रहो और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक मत रुकना। आत्मा सुनते उसका जो सिस्टम होता है उस वॉन्ड को अपग्रेड करके उसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल में पहुंचा देता है। और फिर उसका सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, तुमने अपने 985 एबिलिटी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस वेपन को रिफाइन कर दिया है और इसी की वजह से गोल्ड एट्रीब्यूट में बदल गया है। और फिर वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, फाइनली मेरा प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गया है, तो फिर अब टाइम आ गया है मेरे लिए एक अच्छे शो को दिखाने का। आत्मा बोलते सीन चेंज होता है, हमको वर्ल्ड 1 ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर को दिखाया जाता है और यहीं पे प्रोफेशनल नोवाइस का जो नाइटमेयर होता है वो स्टार्ट होता है। और वहीं पे हम देखते जो हंटर्स होते हैं एक बहुत ही पावरफुल बुल्फ के साथ वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसको देखने के बाद वहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो डर के मारे बोल रहे होते हैं, व्हाट द हेल, ये तो सबसे लोएस्ट लेवल है वो भी मॉन्स्टर्स का, और इसका इतना ज्यादा एचपी है कि मेरा ये जो स्टिक है इसके ऊपर तो कोई डेंट भी नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये तो हम लोग के ऊपर एकदम ही नोवाइस प्रोफेशनल की तरह अटैक कर रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम पक्का से यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं आसमान से एक बहुत ही तेज का रोशनी चमकता हुआ आता है और फिर सीधा आके उस बुल्फ को हिट कर जाता है। और वही देख के वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तो हम देखते हैं असुरा को जिसने की अपने फ्लेम प्रिजनर स्टाफ के बर्निंग इफेक्ट के एक ही हमले से उस बुल्फ को वहाँ पे ढेर कर देता है। और फिर वहाँ पे खड़े होकर जो असुरा होता है वो सोच रहा होता है, मिथिकल रैंक के जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास मैक्स्ड आउट बेस बफ स्टाफ और साथ में मैक्स लेवल के इक्विपमेंट होते हैं, तो फिर उसी वजह से ये जो म्यूटेटेड बुल्फ था जिसको डिफीट करने के लिए साधारण जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो लोग टीम अप करते हैं, उसको बस मैं कि सिंगल ब्लो से डिफीट कर सकता हूँ। आत्मा बोलते हम देखते साइड में दूसरे हंटर्स को जो कि वहाँ पे असुरा को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, ओ माँ ये कितना ज्यादा ही खतरनाक अमाउंट का डैमेज था। और वही देख के साइड से और एक लड़की भी बोल रही होती है, उसके पास तो जितने भी इक्विपमेंट्स है सारे गोल्डन कलर के हैं, तो फिर कि इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई प्रोफेशनल है। अब वो सुन के पहला वाला बोल रहा था, ये तो नामुमकिन है क्योंकि किसके पास इस तरीके के एलन एनर्जी होगा, वो भी इतने अर्ली स्टेज में, जिससे कि अपने वो नोवाइस स्टाफ को यहाँ पे रिफाइन कर पाए। लेकिन उसके छोड़ के भी ये पक्का से कोई बड़ा आदमी है। मगर तुम्हें दुआ से हम देखते हैं असुरा को जो कि वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है, लेवल मॉन्स्टर का जो एक्सपीरियंस वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर उसी वजह से मेरे को जितने भी हाई लेवल के मॉन्स्टर है उन सभी को मारने की जरूरत है, वो भी एक्सपीरियंस पॉइंट को मैक्सिमम में गेन करने के लिए। और पहले दुनिया के अंदर ये जो म्यूटेटेड बुल्फ इन लोगों को छोड़ के यहाँ पे लेवल 3 और 4 के वेनेमियस स्पाइडर भी होते हैं और लेवल 5 और 7 के आयरन आर्मर्ड स्कॉर्पियन भी, और साथ में लेवल 8 और 9 के बर्जक बोर भी, और फिर लास्ट में जो अल्टीमेट किंग है वो है ब्रजक बोर किंग जो कि लेवल 10 का होता है। तो फिर अभी के टाइम में जो सबसे बेस्ट चॉइस होगा वो मेरे लिए लेवल 3 के मॉन्स्टर होंगे जो कि अभी के टाइम पे उस खाली पड़े हुए फैक्ट्री के अंदर पे होंगे। आत्मा बोलती जैसे असुरा वहाँ से जाने लगता है, वहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर कैसा होगा कि हम सभी लोग मिलके एक टीम बना ले, और हमारे पास तो एक हीलर टैंक और एक डीपीएस भी है। और वो सुन के वो लड़की भी बोलती है, हाँ सीनियर ब्रदर हम भी इस चीज में आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर तीसरी लड़की बोलती है, मैं भी एक हीलर हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन इतना सुनता है जो असुरा होता है वो उन तीनों को वहाँ पे डराता हुआ बोलता है, मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है। आत्मा बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। लेकिन उतने में वहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो तीनों बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और फिर उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों ने अभी महसूस करा कि उसका जो प्रेजेंस था वो तो उन मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा भयानक था, और अब उधर तो देखो वो तो उस खाली पड़े हुए फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा है। और मैंने तो ये सुना कि उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है सारे के सारे बहुत ही हाई लेवल के हैं और साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, तो फिर के ये अकेले ही जाके उन सभी के साथ फाइट करने का प्लान तो नहीं करा कहीं। और एक बड़ा आदमी तो हमेशा से ही बड़ा आदमी होता है जो कि हमेशा से ही दूसरे रास्तों को चुनता है। और फिर हम दोबारा से देखते हैं असुरा को जो कि एक एक करके उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उन सभी को वो एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका बस एक ही लेवल अप होता है और वो लेवल 2 में पहुंच जाता है। लेकिन उतने में उसके ऊपर अचानक से दोबारा से ही जो वेनिमस स्पाइडर का पूरा फोर्स हमला कर देता है। लेकिन जो असुरा होता है बड़े आसानी के साथ उन स्पाइडर के पूरे फोर्स को खत्म कर देता है। और फिर उन सभी को खत्म करने के बाद असुरा का लेवल दोबारा से ही बढ़ जाता है। और फिर उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने स्किल के पहले स्लॉट को अनलॉक कर लिया है और साथ में तुमको तुम्हारा पहला स्किल भी मिल गया है जो कि है फायर बॉल। और वो देख के असुरा भी बोल रहा होता है, मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि लेवल अप करने के बाद मेरे को इतने सारे बोनस मिलेंगे
वो भी मिथिकल लेवल के प्रोफेशन की वजह से। और ये तो 6 गुना ज्यादा है, वो भी बाकी के जितने भी दूसरे प्रोफेशनल है उन सब से। और मैं तो एक ही साथ 3 गुना लेवल अप कर रहा हूँ। और इसी की वजह से मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो बराबर तरीके से बट रहा है। और अभी मेरा एट्रीब्यूट तो 18 में भी पहुंच गया है। और जो बीस्ट मास्टर का जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल ही ग्रोथ पाथ को फॉलो करता है, जो कि किसी भी मैच के अर्ली स्टेज जैसा सिमिलर होता है। तो फिर उसी की वजह से मेरे लिए ज्यादा सही है कि मैं जल्दी से ही स्टेबल आउटपुट को इंक्रीज करूँ और फिर उसके तुरंत बाद ही अपने एजिलिटी को इम्प्रूव करूँ। और ये जो मेरा इनिशियल स्किल है ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, और किसी साधारण प्रोफेशन के लिए जिसमें बहुत ही लिमिटेड एनर्जी होता है उसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहता होगा। लेकिन जैसे कि मेरे पास एबिलिटी पावर का जरा सा भी कमी नहीं है, और इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो अपने फायर बॉल को एकदम मैक्स लेवल में पहुंचा देता है। और वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो मुस्कुराता है, वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे जो इनिशियल डैमेज है वो तो 140% तक पहुंच गया है। आप होते में उसका सिस्टम होता है उसको बोलना होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो फायर बॉल है वो सुपर फायर बॉल बन गया है और साथ में एक ए रैंक का भी हो गया है। लेकिन अगर तुम इसको और भी ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हो तो फिर तुमको अपने सेकंड जॉब में प्रोसीड करना होगा। और वही देखने के बाद असुरा दुआ से बोल रहा होता है इस तरीके से तो पहले वाले दुनिया में अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल 8 तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और पहले वाले टाइम में तो इतना ही काफी रहता, वो भी अल्टीमेट बॉस को चैलेंज करने के लिए और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए। और इतना बोलते जो असुरा होता है वो एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे देखता वो बोल रहा होता है क्या कोई वहाँ पे है क्या। और इतना बोलते जैसे वो उस गेट को खोल के अंदर की तरफ आता है वो देखता उसके सामने एक बहुत ही चोटिल सा हंटर पड़ा हुआ होता है जमीन में। और फिर उसको देखता हुआ जो असुरा होता है वो सोच रहा होता है अगर इस फैक्ट को छोड़ो तो यहाँ पे जो भी प्लेयर मरता है वो असल में भी मर जाता है। तो फिर उसी वजह से ये जो वर्ल्ड है वो दूसरे किसी भी गेम से बिल्कुल भी अलग नहीं है, और जितने भी क्वेस्ट डंजन और ये एनपीसी है मेरे सामने ही है। और फिर होते में जो एनपीसी होता है वो असुरा से बोलता है मेरे वाइफ चिल्ड्रन को उस मॉन्स्टर ने मार दिया है, तो फिर हंटर क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगे उस हेटफुल स्कॉर्पियन को खत्म करने के लिए। इतना बोलने के साथ ही जो असुरा का सिस्टम होता है उसको बोलता है तुमने एक स्टोरी लाइन क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया है तो फिर क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। अब वही देखने के बाद असुरा दुआ से सोच रहा होता है जितने भी वेपन ड्रॉप होते हैं वो भी एनपीसी के क्वेस्ट को पूरा करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जितने भी मॉन्स्टर वेपन को ड्रॉप करते हैं उनसे। जैसे कि बस मेरे पास अभी एक ही स्टाफ है तो फिर इसी वजह से ये जो क्वेस्ट है मेरे लिए वर्थ इट रहेगा। इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत उस क्वेस्ट को चेक करने लग जाता है, और जहाँ पे उसका जो मिशन होता है उसको उस आयरन हेडेड स्कॉर्पियन किंग को मारना होता है और साथ में उसके जितने भी छोटे मोटे साथी उन सबको खत्म करना होता है। और उसके बदले में उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट भी मिलेंगे। और वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो अंदर की तरफ देखता वो बोल रहा होता है ये क्या अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है क्या। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अंदर के साइड में बस मॉन्स्टर ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्वेस्ट को पूरा करना यही मेरा टॉप प्रायोरिटी होगा अभी के लिए। तो फिर इंटरमीडिएट मॉन्स्टर वो भी इस पहले दुनिया के आयरन आर्मर्ड स्कॉर्पियन, बहुत टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए। और इतना बोलने के साथ ही वो जो स्कॉर्पियन होते हैं उनको पूरा झुंड आ जाता है वहाँ पे, और फिर वो तुरंत ही यहाँ के असुरा के ऊपर हमला कर देते। लेकिन जो असुरा होता है वो अपने मैजिकल वॉन्ड का इस्तेमाल करके छलांग मारता है उस स्कॉर्पियन के ऊपर खुद ही हमला कर देता है। लेकिन वो जो स्कॉर्पियन होता है उसके अटैक को डॉज करके अपने कोलाइजन स्किल का इस्तेमाल करके असुरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो असुरा होता है वो अपने पावर की मदद से एक ही झटके में उस लेवल 5 के स्कॉर्पियन को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसको मारने के साथ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और फिर उसी के साथ में जो असुरा होता है उसको 50,000 एनर्जी भी मिल जाता है। और फिर जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है भले ये जो सुपर फायर बॉल ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा माना को कंज्यूम करता है मेरे। लेकिन अगर जल्दी से मैंने इन सारे स्कॉर्पियन को यहाँ पे खत्म कर दिया तो फिर यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियन इनका जो एम्परर है वो भी खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो एम्परर स्कॉर्पियन होता है वो सीधा नीचे जमीन के अंदर से वहाँ पे बाहर आ जाता है, और उसको देख के असुरा भी बोल रहा होता है फाइनली ये आ गया यहाँ पे, तो फिर मेरे को तुरंत ही इसको यहाँ पे खत्म करना होगा नहीं तो मेरा जो माना है वो खत्म हो जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने बहुत ही पावरफुल सुपर फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करके उस एम्परर स्कॉर्पियन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते उसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसका फायरबॉल भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और वही देख के असुरा भी परेशान होकर बोल रहा होता है छी यार, इसका जो आर्मर है वो तो हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा मजबूत है। इतना बोलते जैसे स्कॉर्पियन अपने पूंछ से असुरा के ऊपर हमला करता है, जो असुरा होता है उसका अटैक को डॉज करके तुरंत ही उसके ऊपर अपने फायरबॉल से दोबारा से अटैक करता हुआ बोलता है तो फिर इस जगह के बारे में क्या ख्याल है। इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है
बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है उस स्कॉर्पियन के पीछे साइड में। और उसी अटैक से हम देखते हैं वो जो स्कॉर्पियन एम्परर होता है वहाँ पे ढेर हो जाता है। और फिर जो असुर आता है वो बोल रहा होता है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैंने सही टाइम में इसको यहाँ पे इमोबिलाइज कर दिया, वो भी मेरे माना खत्म होने से पहले। और अब इस स्कॉर्पियन किंग को मेरे को एक लास्ट स्ट्राइक देना होगा, उसके बाद मेरा जो मिशन है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उतने में पीछे से वहाँ पे और एक हंटर जो कि वहाँ पे छुपा हुआ होता है, वो तुरंत ही उस स्कॉर्पियन किंग के ऊपर हमला करता हुआ बोलता है, ही हम होंगे जो कि इस मिशन को कंप्लीट करेगा और इस स्कॉर्पियन किंग को मैं ही हार्वेस्ट करने वाला हूँ अभी। लेकिन इतना सुनने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही जाके उसको पकड़ लेता है और फिर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा तो तुमने फाइनली खुद को यहाँ पे दिखाई दिया। और इतना सुनते वो जो हंटर होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है क्या इसको हमारे बारे में पहले से ही पता था। लेकिन उतने में ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोलता है, कुछ लोग खुद के लेवल अप को बहुत ही ऑनेस्टली करते हैं, लेकिन कुछ लोग छुप छुप के दूसरे हंटर्स को खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं के शिकार को खत्म करके अपने लेवल अप को करते हैं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है क्योंकि तुमने गलत टारगेट को यहाँ पे चुन लिया और आज तक मैंने जिन भी एनिमीज के साथ सामना करा है वो तुमसे बहुत ही मिलियन गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आजना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो उस हंटर के सामने अपने पावर को दिखाता हुआ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और वही देख के वो जो हंटर होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, कैसे ऐसा कैसे कर सकता है वो। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते जो असुरा होता है वो तुरंत उसके पीछे आके खड़े हो जाता है। लेकिन वो जो हंटर होता है दोबारा से असुरा को देख के बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा जो मानना है उसको अभी तक खत्म हो जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अभी भी अपने स्किल को एक्टिव कैसे कर पा रहे हो। और तुम ब्रैड तुम तो कोई न्यू भी नहीं लग रहे हो मेरे को। उसकी बात सुन के जो असुरा होता है उसको जवाब देता है, अगर मैंने उस टाइम वैसा नहीं बोला होता तो तुम लोग खुद ही मेरे सामने चल के नहीं आते। आतना बोलते बोलते उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने यहाँ पे एक सोल को हार्वेस्ट कर लिया है, वो भी उस आर्मर्ड स्कॉर्पियन एम्परर को मारने के बाद। तो फिर क्या तुम उस एम्परर को एब्जॉर्ब करना चाहोगे, वो भी अपने पेट की तरह। और वही देख के जो असुरा होता है वो बोलता है, मेरे को तो लग रहा है कि मेरा जो लक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इस इफेक्ट को इतनी जल्दी ही ट्रिगर कर लिया है। आतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही उस एम्परर के पावर को एब्जॉर्व कर लेता है और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही डार्क ऑरा बाहर निकल के आने लगता है। और फिर होते में उसका सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है, तुमने अभी आर्मर्ड एम्परर स्कॉर्पियन को रिसीव कर लिया है। आतना बोलने के साथ ही हम देखते वो जो एम्परर वाला स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर आ जाता है। और फिर होते में उसका सिस्टम दोबारा से बोल रहा होता है, तुम्हारे जो एम्परर स्कॉर्पियन है इसका जो लॉयल्टी है वो तुम्हारे लिए इन्फिनिटी तक पहुँच गया है और तुम्हारा ये जो पेट है वो किसी भी 10 मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर उसके बाद अपग्रेड होके इलाइट लेवल में पहुंच सकता है। और वही देख के जो असुरा होता है मनी मन सोच रहा होता है, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मॉन्स्टर टेमर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अपने पेट को ग्रो करने के लिए, वो ये होता है कि उन लोगों को अपने लेवल को भी ग्रो करना होता है अपने पेट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। और इतना सुनते उसका सिस्टम बोलता है, तुम्हारा जो स्कॉर्पियन है उसको 50% कम एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो भी अपग्रेड करने के लिए। और वही देखकर असुरा दोबारा से सोच रहा होता है, स्टार्टिंग में अपग्रेड करने के लिए बहुत ही कम एक्सपीरियंस को चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे पेट अपग्रेड होते रहते हैं वैसे वैसे उन लोगों को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ता है और उसी की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपने पेट को और भी ज्यादा अपग्रेड करने में। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, वो भी एक्सपीरियंस पॉइंट की। और इतना सोचने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने एम्परर स्कॉर्पियन को वहाँ पे फुल अपग्रेड कर देता है। इतना बोलने के साथ ही हम देखते उसका जो स्कॉर्पियन होता है वो ग्रेड डी से अपग्रेड होके ग्रेड ए में पहुंच जाता है। और यही सब देख के वो जो दूसरा वाला हंटर होता है उसका पूरा होश हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है, तुम असल में क्या हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है किसी नॉर्मल पेट टेमर के लिए इतने ज्यादा पावर को खुद के लिए हासिल करना। और वही सुन के जो असुरा होता है उसको बोलता है, जब से मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट करा था तब से मेरे को लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर छुप छुप के जासूसी कर रहा है, तो फिर मेरे को गैस करने दो कि तुम सारे लोग एसेसियन हो जो कि उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि दूसरे लोगों से आइसोलेट होते हैं। और किस्मत से हम दोनों को सेम मिशन ही मिल गया, तो फिर उसी की वजह से तुमने डिसाइड करा कि तुम छुप छुप के मेरे ऊपर एम्बुश करोगे और जब सही मौका आएगा तुम मेरे ऊपर हमला करके मेरे को खत्म कर दोगे और फिर उसके बाद जितने भी रिवॉर्ड्स है उसको खुद के लिए हासिल कर लोगे। और वही सुन के वो जो हंटर होता है वो रोता हुआ बोल रहा होता है, फिर आज मेरे को तो लगा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो फिर मैं इसको बुली करके आराम से सारे रिवॉर्ड को खुद के लिए ले लूंगा, लेकिन अब तो ऐसा निकला कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब मेरे को कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। मौते में जो असुरा होता है उसको बोलता है, चलो दोस्त मेरे को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाओ तुम। इतना सुनने के साथ ही उसका जो स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत उस हंटर के ऊपर हमला करके उसको घायल कर देता है। और फिर होते में जो हंटर होता है वो बोल रहा होता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे को मत मारो तुम। लेकिन वही सुन के जो असुरा होता है वो बोलता है, एक ऐसे दुनिया में जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं
वो हमेशा कमजोरों को शिकार बनाते हैं। वहीं पे तुम जैसा आदमी जो कि दूसरों को शिकार बनाना चाहता है, तो फिर उसी वजह से तुमको तैयार होना चाहिए खुद ही शिकार बनने का। आज ना बोलने के साथ ही जो स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत उस हंटर को वहाँ पे खा लेता है। लेकिन वो तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको उस एनपीसी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खुश होकर असुरा से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरा बदला लेने के लिए। तो फिर आज के बाद से मैं कार्ल तुमको अपना ब्रदर बुलाऊंगा। और इतना सुनने के साथ उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बोलता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा क्वेस्ट पूरा करने के लिए। तो फिर इसके बदले में तुमको रिवॉर्ड में एक मैजिकल नेकलेस और साथ में आर्मर्ड लेगिंग भी मिला है। और साथ में तुमने दोबारा से अपने लेवल को भी अप कर लिया है। और वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो अपने सिस्टम में चेक करता है और बोलता है, तो फिर चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो किस तरीके की इक्विपमेंट है। और इतना बोलते वो मैजिकल नेकलेस को चेक करता है। तुम जब भी इस मैजिकल नेकलेस को पहनोगे तब तुम्हारा जो मैजिकल पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो आर्मर्ड लेगिंग है इसको पहनने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट्स है, क्योंकि जब भी मेरा माना खत्म हो जाएगा तब मैं अर्जेंटली इसका इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही उन दोनों इक्विपमेंट्स को भी फुल अपग्रेड कर देता है। और फिर अपग्रेड करने के बाद वो बोल रहा होता है, चलो इन दो इक्विपमेंट के पीसेस के साथ मैं और मेरा जो आर्मर एम्परर है बहुत ही आसानी के साथ लेवल 5 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना बोलते बोलते उस जगह का जो सिस्टम होता है वो वहाँ पे खुल के आ जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है, एक सीक्रेट रैली डूम्सडे के अंदर अपेयर हो गया है अचानक से, और ये जो रैली में बस 1 घंटे तक ही रहने वाला है। तो फिर सबसे पहले जाके उस रैली को जो भी चैलेंज करके उस जगह को क्लियर करेगा उसको बहुत ही अच्छे अच्छे जेनरस रिवॉर्ड मिलेंगे उसके बदले में। और वही देखने के बाद वहाँ पे बाकी जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या एक लेवल 5 का रैली, लेकिन उस जगह को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। मगर दूसरे साइड में जो असुरा होता है वो वहाँ पे बोल रहा होता है, एक लेवल 5 का रैली तो फिर मेरे अभी की एबिलिटीज के साथ वो जो इनिशियल रिवॉर्ड है वो सारा का सारा मेरा ही होगा। और उसके इतना बोलते ही दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते वो जो रैली में होता है उसके सामने बहुत सारे हंटर्स पहुंच चुके होते हैं। और फिर उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या मेरे साथ कोई इस रैली के अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे अंदर फर्स्ट टाइम रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो सीक्रेट रैली के अंदर, और जो कि बहुत ज्यादा जेनरस होने वाले हैं। और उस रिवॉर्ड के साथ हम बहुत ही अच्छा खासा फॉर्चून भी बना सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुन के साइड से एक दूसरा हंटर बोल रहा होता है, अगर हम लोग सोच के देखें तो अभी के हमारे लेवल के साथ उस रैली के अंदर जाएंगे तो फिर हम लोग तुरंत ही जाके वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और भले ही वहाँ पे जाके बहुत अच्छा खासा पैसा क्यों ना बना ले हम लोग, लेकिन हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे उसको खर्च करने के लिए। और वो सुन के पहला वाला बोल रहा होता है, उसी वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग एक टीम को बना लेते हैं। मगर उनके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे असुरा भी आ जाता है। और फिर उनकी बात सुन के वो सोच रहा होता है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि उस रैली को चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते पीछे से आवाज आता है, सब लोग साइड हट जाओ। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक हंटर को जिसने की एक गोल्डन कलर का आर्मर पहन के रखा होता है। और वो जो बंदा होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में भी होता है। और उसी को देख के वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, अरे ये तो प्रेसिडेंट किंग है। मगर उसको देख के जो असुरा होता है वो सोच रहा होता है, अब ये बंदा कौन है, इसने तो यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस करा है। और वो सुनकर साइड से और एक हंटर बोलता है, क्या तुम इसको नहीं जानते हो, ये लिंक क्विंग है और ये लिहाई का बेटा है जो कि यहाँ का सबसे अमीर आदमी है। और यहाँ इस कंट्री के अंदर 3 सबसे बड़े फार्मेसीज है और उन तीनों फार्मेसी को लिहाई फैमिली ऑन करते हैं। और इनका जो नेट वर्थ है वो तो पूरा बिलियंस में है। और उनकी बातें सुन के किंग का साथी बोलता है, हाँ तुम लोगों ने सही बोला, हमारा जो प्रेसिडेंट किंग है वो सही में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और हम जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं हम सभी के पास भी स्टार 1 के इक्विपमेंट्स है और उन हर एक इक्विपमेंट की कीमत पूरे 10,000 है। लेकिन तुम वहाँ पे एक लड़की जो कि असुरा को देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना सुनते जो असुरा होता है उस लड़की को देख के मन ही मन सोच रहा होता है, इस बॉडी का जो ओरिजिनल ऑनर है ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और इसका नाम तो लिन है। अब वो तुम लिन होती है वो असुरा से बोल रही होती है, तुम जैसा एक साधारण सा बीस्टर में जो कि अपने रेंट को भी पे नहीं कर सकता यहाँ पे क्या कर रहा, और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम इस लेवल 5 के रैलिम के साथ जाके सामना करोगे। अब वो सुन के जो असुरा होता है गुस्से में उसको जवाब देता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात से। और असुरा का ऐसे रिएक्शन देख के जो लिन होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, ये क्या अचानक से जांग के साथ ये क्या हो गया है, और क्या अभी इसको दोबारा से भीख मांगना नहीं चाहिए था, वो भी मेरे से, वो भी और एक चांस के लिए। मगर इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत याकी किंग से चिपकते हुए बोल रही होती है, ऐसे स्पेशल टाइप के रैलिम के लिए हमारे मास्टर जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के पास ही हक होना चाहिए कि इसको जाके पहले क्लियर करे, और साथ में कुछ लोगों को दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। इतना सुनते जो किंग होता है वो असुरा से बोलता है, ब्रदर कैसा फील होता है जब तुम्हें कोई डंप कर देता है तो, और अगर मेरे से पूछो तो फिर लोगों को अपने लिमिट को पता होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी जिद्दीपना दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है।
लेकिन उसकी ऐसा बातें सुन के जो असुरा होता है उसको बोलता है, ये तो बिल्कुल ही किसी पुराने जूते की तरह है जिसको मैंने पहले कभी पहना था। तो फिर अगर तुमको ये पसंद है तो फिर तुम इसको रख सकते हो अपने पास। और रही बात स्पेशल रेलिम की, वो मैं नहीं हूँ कि जो यहाँ पे सपना देख रहा है, बल्कि कोई और है। और ना सुनते जो लिन होती है बहुत ही गुस्से में असुरा से बोल रही होती है, तुम ये तब से फालतू के बकवास क्या करे जा रहे हो। और मास्टर किंग इसको तो देखो ये कितना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, तो फिर जल्दी करिए और मेरी मदद करिए इसको एक सबक सिखाने के लिए। लेकिन इतना सुनते जो असुरा होता है उसको बोलता है, मैं तुमको एडवाइस दूंगा कि अपने लाइफ को थोड़ा सा संभाल के रखो तुम। और वो सुन के लिन दोबारा से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम्हारा तो एकदम ही फालतू के थ्रेट्स है और मेरे को तो एग्जैक्टली पता है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। मास्टर यो ये तो एकदम ही कबाड़ का ढेर है। लेकिन वो जो किंग होता है वो असुरा को देख के मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मैं इसके लेवल और प्रोफेशन को अच्छे से चेक नहीं कर पा रहा हूँ और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के उनको छुपा रहा है। और इतना सोचने के साथ ही वो बोलता है, ये सब भूल जाओ अभी के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो मास्टर है वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, वो भी उस सीक्रेट रैली को टैकल करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे बेकार से जिंदगी को इस बार छोड़ रहा हूँ। इतना बोलते हुए जो किंग होता है अपने सभी साथियों के साथ उस रैली के अंदर जाता हुआ बोल रहा होता है, ब्रदर्स क्या तुम सभी लोग रिजर्वेशन स्क्रोल लेके आए हो अपने साथ? तो फिर चलो सभी मेरे साथ उस सीक्रेट रैली के अंदर चलो और फिर वहाँ पे जाके सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं उसको। इतना सुनने के साथ वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं सारे के सारे बहुत ही जोश के साथ किंग के पीछे जाने लगते हैं, वो भी उस रैली के अंदर। लेकिन वही दूसरी तरफ जितने भी बचे कुछ कमजोर हंटर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर आप एक्सेप्ट कर लो कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है, तो फिर उसी वजह से हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं वो भी जितने भी रिच सेकंड जनरेशन के टाइप से उनके साथ। और उसकी बात सुन के जो असुरा होता है उसको जवाब देता है, अगर तुम यही सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम कम्पीट नहीं कर सकते उन लोगों के सामने, तो फिर तुमको खुद से कोई तरीका ढूंढना चाहिए, वो भी खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, जो ओरिजिनल जांग था वो बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन अभी उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो भी मुझ असुरा से। और फिर उसमें उसका साइड वाला जो हंटर होता है दोबारा से बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी इतना ज्यादा टफ एक्ट कर रहे हो यहाँ पे? मावती में साइड से दूसरे लोग भी बोल रहे होते हैं, वाह क्या तुम लोगों ने सुना कि वो जो रिजर्वेशन स्क्रोल है उनमें से हर एक की कीमत पूरी 3000 है और उन लोगों के पास तो हर एक रिजर्वेशन स्क्रोल है अभी, और तुम इस रिजर्वेशन स्क्रोल का इस्तेमाल करके 3 बार अपने लाइफ को दोबारा से हासिल कर सकते हो। तो फिर यही देखने के बाद तो मैं श्योर हूँ कि इस बार भी वो जो सुप्रीम गिल्ड है वही लोग इस रैली को क्लियर करने वाले हैं। मगर उन लोग की सब बातें सुन के जो असुरा होता है वो सोच रहा होता है, ये जो सीक्रेट रैली में यहाँ पे ज्यादातर टाइम पे जो बॉसेस होते हैं वही जगह को गार्ड करते हैं, तो फिर मेरे अभी के एबिलिटीज के साथ में जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स है उन सबका सामना बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को डर है कि अभी मैं फिलहाल जाके उस फाइनल बॉस के साथ डील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस तब तक जब तक मैं और मेरा ये जो एम्परर आयरन स्कॉर्पियन हम दोनों ही लेवल 5 के ना हो जाए, और फिर उसके बाद सही इक्विपमेंट के साथ और साथ में मैक्स्ड आउट स्किल के साथ मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सोलो विक्ट्री कर पाऊंगा, वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो भी बिना फेल हुए। मावती में दोबारा से हमें उस किंग की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन होती है वो किंग से बोल रही होती है, ब्रदर या उसने मेरे को इतना ज्यादा बुली करा था तो फिर तुमने मेरा रिवेंज क्यों नहीं लिया उससे? हाँ। अब वो सुन के किंग जवाब देता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो फिर अगर उसी वजह से मैं वहाँ पे उसकी जान लेता तो फिर मेरा जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता, वो भी किलर के तौर पे, जिससे मेरा जो फैमिली लू का रेपुटेशन होता वो और भी ज्यादा खराब हो जाता। तो फिर उसी वजह से मेरे को लगा ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि बाद में जाके मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे वो जो फालतू सा बीच टेमर तुम्हारे सामने घुटने के बल आके तुमसे माफी मांगेगा। अब वो सुन के लिन खुश होकर बोलती है, शुक्रिया ब्रदर, मेरे को पता था कि तुम मेरे बारे में बहुत ही चिंता करते हो। मगर इतना बोलने के साथ ही दुआ से हम देखते असुरा को जो कि अपने स्कॉर्पियन को बाहर समन करके तुरंत ही उस रैलिम के अंदर आ जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, जितने भी साधारण से बीच टेमर होते हैं उनके जो पेट्स होते हैं उनको उनके मास्टर जैसे एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है, लेकिन किस्मत से ये जो नेक्रोमेंसर वाला पेट है इसको बस आधा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ता है, वो भी लेवल अप करने के लिए। और जैसे ही जाके हम लोग को छोटे मोटे मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे उसके बाद मेरा जो स्कॉर्पियन है बहुत ही आसानी के साथ लेवल अप हो जाएगा। आतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो एक एक करके सारे छोटे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है अपने स्कॉर्पियन के साथ। अभी वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं छुप छुप के इसको देखते हुए बोल रहे होते हैं, वाह क्या ये वही गरीब वाला हंटर नहीं है जिसने कि उस किंग के साथ क्लैश करा था? तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो लेवल 5 के मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी के साथ खत्म कर रहा है। अब मैं तो गलत था कि पहले मैंने इसको मॉक करा। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ पे बाकी जितनी भी लड़कियां होती है वो सारे के सारे वहाँ पे असुरा के पास आ जाते हैं और फिर वो लोग असुरा को लुभाते हुए बोल रहे होते हैं, ब्रदर क्या तुम हम लोग को अपने साथ ले जा सकते हो, वो भी उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, और कैसा रहा कि हम सभी लोग यहाँ पे दोस्त बन जाए।
और फिर उतने में दूसरी वाली लड़की बोलती है, ब्रदर क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन उन सब की बातें सुन के जो असुरा होता है वो बिल्कुल ही किसी सिग्मा मेल की तरह उन तीनों को ही वहाँ पे मना कर देता है। और असुरा का जवाब सुन के इन तीनों लड़कियों का दिल टूट जाता है वहाँ पे। मगर उसमें वहाँ का जो सिस्टम होता है सभी लोगों को दुआ से एक अलर्ट देता है कि ये जो सीक्रेट रैली होगा ये 10 मिनट के अंदर बंद होने वाला है। और फिर वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है, मेरे लेवल 5 के आर्मर्ड स्कॉर्पियन को इक्विप करने के बाद मेरे जो डिफेंस है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसी वजह से मैं इसको एक टैंक की तरह इस्तेमाल करूंगा जब मैं फ्रंट रो में फाइट करूंगा तो। और फिर पीछे से मैं फोकस करूंगा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। और इस इक्विपमेंट के साथ जिसकी मदद से मैं अपने माना को बहुत ही जल्दी रिस्टोर कर सकता हूँ, उसकी मदद से मैं अपने फायर बॉल को लगातार इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर उसी वजह से जो एफिशिएंसी होगा वो भी उस मॉन्स्टर को मारने का वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। और 10 मिनट मेरे लिए काफी रहेंगे। और फिर तो मैं दोबारा से सीन चेंज तो हम देखते हुए जो किंग होता है बहुत ही बुरी हालत में गुस्से में बोल रहा होता है, डैमेज अगर थोड़ा सा और कर लेते हम लोग तो फिर पक्का से ही हम लोग उस मॉन्स्टर वाले स्कॉर्पियन को वहाँ पे डिफीट कर देते। और फिर यही सुन के इसके साथ ही बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट एक लेवल 7 का मॉन्स्टर और उसके सामने हम जैसे लेवल 2 के प्रोफेशनल्स बिल्कुल ही किसी चींटी के समान हैं। और फिर वही देखे जो लिन होते उसको बोल रही होती है, ब्रदर यो वो जितने भी मॉन्स्टर है वो भी उस रेलिम के अंदर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो फिर हम लोग को अभी जिंदा रहने के लिए फोकस करना चाहिए। अब वो सुन के दूसरा वाला बोलता है, हाँ उसने सही बोला, इससे पहले कि वो मॉन्स्टर हमारा पीछा करे हम लोग को रिइंकार्नेशन स्क्रोल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वो भी यहाँ से भागने के लिए, नहीं तो हम लोग सभी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन न सुनने के साथ ही किंग होता बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, कोई आ रहा है हमारी तरफ। आदना बोलते हम देखते उस चमकते हुए रोशनी के अंदर से असुरा चल के उन लोगों के सामने आ जाता है। और असुरा को देख के वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम क्यों और तुम इस लेवल 5 के रैलिम को अकेले ही टैकल करने के लिए आए हो यहाँ पे, और क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है क्या यहाँ पे मरने का। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो असुरा होता है उन लोगों के ऊपर स्माइल करने लग जाता है। और वही देख के उन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो जो किंग का साथी होता है वो बोल रहा होता है, तुम किस बात पे अभी हंस रहे हो, हाँ और ये जो हमारे यंग मास्टर वो तुमको पक्का से अभी सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन जो लेन होते हैं वो बोल रही होती है, ब्रदर यू यहाँ पे गुस्सा मत करो, क्योंकि ये जो गरीब है इसके पास कोई भी रिइंकार्नेशन स्क्रोल नहीं होगा, तो फिर ये पक्का से यहाँ पे मरने के लिए आया होगा। आत्मा सुनते पहला वाला दुआ से बोल रहा था, प्रेसिडेंट वो मॉन्स्टर जल्दी यहाँ पे आता होगा, तो फिर उसी वजह से जल्दी हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। आत्मा सुनते वो सभी वहाँ से जाते हुए बोल रहे होते हैं, फूलिश तुम यहाँ पे अब खुद को ही खत्म करने वाले हो, और इससे तो मेरा ही काम आसान हो गया और अब मेरे को खुद से तुमको खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर तुम जो असुरा को सिस्टम होता है उसको बोलता है, तुम्हारा स्वागत है वो भी इस रैलिम के अंदर, तो फिर तुम्हारा मिशन है कि तुमको इस रैलिम के गार्जियन को यहाँ पे खत्म करना है। और वही देख के असुरा बोलता है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं और कोई भी जरूरत नहीं इन फालतू की आवाजों के ऊपर ध्यान देने का। और आदना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जमीन के अंदर से वो जो लेवल 7 का बॉस स्कॉर्पियन होता है वहाँ पे आ जाता है। और फिर उसके आने के साथ ही जो असुरा का सिस्टम होता है उस मॉन्स्टर के सारे स्टैट्स को दिखा देता है उसके सामने। और वही देख के असुरा भी बोल रहा होता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी स्कॉर्पियन के लीडर से, और ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो भी जितने भी छोटे मोटे मिनियंस थे उनके जैसा, और इसका जो हेल्थ बार है वो तो बहुत ही ज्यादा मोटा भी है। तो फिर मेरे दोस्त जल्दी से जाके उसके ऊपर अटैक करो। आत्मा सोंदे उसका जो एम्परर स्कॉर्पियन होता है वो उस बॉस स्कॉर्पियन के ऊपर जाके हमला कर देता है। और फिर उसके अटैक से हम देखते हैं उसके -22 HP हो जाता है। और वही देख के असुरा बोल रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और मेरे ये जो आयरन आर्मर्ड स्कॉर्पियन इसके स्किल के साथ ये जो बॉस स्कॉर्पियन है उसको तो चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा है। आत्मा बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो लगातार ही अपने फायर बॉल से उस लेवल 7 के स्कॉर्पियन के ऊपर हमला करने लग जाता है। और उसके हमले से हम देखते उस स्कॉर्पियन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। मगर में जैसे वो असुरा के ऊपर हमला करता है, असुरा का जो स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत ही आके उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वही देख के जो असुरा होता है एक बहुत ही पावरफुल सा फायर बॉल बना के सीधा उस लेवल 7 के स्कॉर्पियन के मुंह पे मार देता है। और उसके उस हमले से हम देखते वो जो स्कॉर्पियन होता है वो पूरा ही अधमरा हो जाता है। लेकिन जो असुरा होता है वो एक फाइनल स्ट्राइक मार के उस 7 लेवल वाले बॉस स्कॉर्पियन को तुरंत ही वहाँ पे ढेर कर देता है। और फिर उसके बाद उसके सर के ऊपर पाव रख के बोल रहा होता है, ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था मेरे सामने। आत्मा बोलते उसका सिस्टम उसको दोबारा से बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर 0, तुमने इस लेवल 5 के रैलिम को यहाँ पे क्लियर कर लिया है, तो फिर उसके बदले में तुमको सीक्रेट रैलिम स्क्रोल और साथ में ब्लिच आयरन ग्रेड मिल गया है। और फिर यही जो नोटिफिकेशन बाहर जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग देख के बोल रहे होते हैं, क्या वो जो रैली में उसको किसी ने क्लियर कर लिया है, और ये बिग शॉट कौन है जिसका नाम 0 है,
और ये तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि उसने उस लेवल 5 के रेलिम को क्लियर कर लिया है। और फिर वही देखने के बाद जो लिन और किंग होते हैं उन दोनों का ही पूरा होश उड़ चुका होता है। और फिर जो लिन होती है वो बोल रही होती है अभी जितने भी लोग यहाँ पे आसपास उन सभी का लेवल 1 या 3 है। और ऊपर से जो गार्जियन है वो भी उस लेवल 5 के रेलिम के अंदर वो लेवल 6 या 7 का है ना। तो फिर वो जो बॉस है वो कैसे डिफीट हो गया। अब वो सुन के किंग बोलता कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वो जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसने अंदर जाके उस मॉन्स्टर को वहाँ पे डिफीट कर दिया, क्योंकि उसी के अंदर जाने के बाद ये जो अनाउंसमेंट है हम सभी लोगों के सामने आ गया। अब वो सुन के लिन बोलती है तो बिल्कुल ही नामुमकिन है क्योंकि तुमने ही देखा था कि उसने अपने आईडी को वहाँ पे छुपा के रखा था और यहाँ तक कि उसके पास तो कोई पेट भी नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पे अकेले जाके उस लेवल 7 के बॉस को वहाँ पे डिफीट कर दे। अब वो सुन के किंग भी बोल रहा होता है हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कोई और है जिसने उस मॉन्स्टर को वहाँ पे डिफीट करा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बॉस वाले स्कॉर्पियन को मारना वो तो बिल्कुल भी कोई साधारण सी बात नहीं है। तो फिर उसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जाके उस प्लेयर 0 को ढूंढो जिसने उस रेलिम को क्लियर करा है और फिर उसको ढूंढने के बाद उसको एक बहुत ही हाई रिवॉर्ड को ऑफर करो, वो भी हमारे सुप्रीम गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ काम करने के लिए। आत्मा बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे असुरा को जो कि बोल रहा होता है जो ड्रॉप रेट है वो भी स्लॉट मॉन्स्टर का वो तो बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे तो बहुत सारे कॉपर पॉइंट्स, ब्लूप्रिंट्स और इक्विपमेंट गिरे पड़े हैं, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी ये स्क्रोल है। आत्मा बोलने के साथ ही उसका जो सिस्टम होता है उसको उस स्क्रोल के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्क्रोल के अंदर 100 पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से किसी भी ब्रॉन्ज लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं और फिर इसको खोलने के बाद गारंटी 5 सिल्वर कॉइन मिलेंगे और साथ में एक ब्लैक आयरन लेवल का बाउंटी मिशन भी। और वही देखे जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है एक सीक्रेट स्क्रोल को अपग्रेड करा जा सकता है, वो भी बस कुछ डॉलर्स के साथ। तो फिर चलो अब जल्दी से इसको अपग्रेड कर दो। इतना बोलने के साथ ही असुरा का जो सिस्टम होता है तुरंत ही उस स्क्रोल को वहाँ पे अपग्रेड करके उसके फुल लेवल में पहुंचा देता है। और फिर वही देखने के बाद असुरा होता है वो बोल रहा होता है मेरे पहले दुनिया के अंदर कोई भी किंग लेवल का सीक्रेट स्क्रोल नहीं था, तो फिर अगर मैं जाके इसको मार्केट में बेचता हूँ तो इसके बदले में मेरे को बहुत 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर किसी मामूली से शिफ्टर के लिए वो जो अमाउंट होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन मेरा जो गोल है वो इस अल्टरनेट वर्ल्ड को पास करना है। और फिर उसका सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा जो स्क्रोल है वो किंग लेवल का सीक्रेट स्क्रोल में बदल गया है और तुमको एक गोल्डन कॉइन भी मिल गया है। तो फिर तुम्हारा जो मिशन है तुमको रेस्क्यू करना है वो भी सर्वाइवर्स को, तो फिर जल्दी से अपने मिशन को पूरा करो वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर और उसके बदले में तुमको बहुत ही अच्छे जेनरस रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और वही देख के जो असुरा होता है वो बोल रहा होता है डिफिकल्टी लेवल 100 और जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल ही अननोन है और ये किंग लेवल का बाउंटी मिशन है जो कि है एनपीसी को स्कॉट करना। और इतना बोलते उस मिशन के पूरे डिटेल्स को चेक करता वो बोल रहा होता है क्या लेवल 10 का बर्जक फॉरेस्ट, लेकिन मैं तो अभी लेवल 5 का ही हूँ और ऊपर से वो जितने भी वर्ल्ड बोर होते हैं वो सभी के सभी ग्रुप में आते हैं, तो फिर उसी वजह से मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उन सभी के साथ एक साथ सामना करना। लेकिन क्या छोड़ो, पहले मेरे को उस एलियन को ढूंढने की जरूरत है। अभी आतना बोलते सीन चेंजर उनको बर्जक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को एक वर्ल्ड बोर भगा रहा होता है। अभी वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए रोते हुए बोल रही होती है प्लीज कोई मेरे को बचाओ, प्लीज मेरा पीछा मत करो तुम। इतना सुनने के साथ हम देखते वहाँ पे जो असुरा होता है तुरंत ही आके उस वर्ल्ड बोर को खत्म करके उस लड़की को वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। अब वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है ब्रदर तुमने अभी मेरे को बचा लिया। इतना बोल रही उसका जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है तुमने सर्वाइवल एलियन को ढूंढ लिया है, तो फिर अब तुमको पूरे 10 घंटे तक सर्वाइव करना होगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक वर्ल्ड बोर आ जाता है। अब वो तुरंत ही असुरा की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वही देखे जो असुरा होता है वो अपने पावर को चार्ज करता हुआ बोल रहा होता है कि ये भी मिशन का हिस्सा है क्या। जैसे मैंने इस एलियन को ढूंढा यहाँ पे तब से ये जो वर्ल्ड बोर है ये लोग बिल्कुल ही पागल से हो गए हैं। इतना बोलने के साथ असुरा होता है वो तुरंत अपने फायरबॉल से उस वर्ल्ड बोर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते वो जो वर्ल्ड बोर होता है उसके बहुत सारे साथी वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर वही देखे जो असुरा होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा टफ है और मैं तो एक मिथिकल क्लास जो की इक्यूब्ड है, वो भी गोल्ड एट्रीब्यूट स्टाफ के साथ और साथ में ए रैंक के फायरबॉल के भी साथ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो इन लोग को यहाँ से हिला भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे लड़की मर जाती है तो फिर उसी के साथ में ही जो मेरा मिशन है वो भी फेल हो जाएगा। और इतना बोलते वो अपने स्कॉर्पियन को बाहर समन करता हुआ बोलता है आयरन स्कॉर्पियन यहाँ पे मेरे को प्रोटेक्ट करो तुम। और इतना बोलने के साथ उसका जो स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत ही जाकर उन बोर्ड्स के ऊपर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने सुपर फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करके उन बोर्ड्स के ऊपर हमला कर देता है। और उसके इस हमले से हम देखते वो जो बोर होता है उनको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। और वही देख के असुरा भी खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली ये काम कर गया।
तो फिर चलो स्कॉर्पियन, हम लोग को बस थोड़े बहुत और खत्म करने की जरूरत है और फिर उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। इतना बोलने के साथ वो दोनों जने ही मिलके एक करके सारे बोर्ड्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो असुरा होता है बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, ये बोर्ड्स तो नॉन स्टॉप यहाँ पे आते जा रहे हैं और अब तो ये जो मेरा माना है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और फिर होते में साइड में वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? अब वो सुन के असुरा मुस्कुराता वो बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से वापस लेके जाऊंगा। लेकिन इतना बोलने के साथ हम देखते बोरा के तुरंत ही अपने वर्ल्ड डैश का इस्तेमाल करके असुरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक करके अपने फायर बॉल से ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हम देखते उस अटैक से भी उस बॉल का ज्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर वही सब देखने के वजह असुरा होता है वो बोल रहा होता है, शुक्र है कि मेरा जो हेल्थ बार है वो बहुत ही ज्यादा है, नहीं तो अगर ये वर्ल्ड वॉर मेरे को एक बार भी हिट कर देते तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे नॉकड आउट हो जाता। लेकिन अब तो ये जो मेरा आर्मर्ड स्कॉर्पियन है ये भी ज्यादा टाइम के लिए इन लोगों के सामने टिक नहीं सकता है। और मैं तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो बाउंटी वाला मिशन होगा ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही लेवल 7 में पहुंच जाता है और उसी की वजह से उसका जो एचपी और साथ में जो पावर होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और वो देख के जो असुरा होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, थैंक गॉडेस, अब तो मैं एक ही साथ 2 लेवल को अप कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत ही अपने इमरजेंसी अटैक को वहाँ पे अपग्रेड कर लेता है और फिर उसके तुरंत बाद ही वो एक अंगूठी वाले इक्विपमेंट को पहनता वो बोल रहा होता है, ये जो रिंग है मेरे को उस स्कॉर्पियन लीडर को मारने के बाद मिला था और इसको पहनने के साथ ही मेरा जो अटैक पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और साथ में मेरा जो किलिंग करने का पावर होगा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना बोलने के साथ ही असुरा होता है वो तुरंत ही अपने स्टाफ का पावर का इस्तेमाल करता हुआ वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सा फायर बॉल बना के उस लेवल 10 के बोर्ड को तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसको खत्म करने के बाद वो खुश होकर बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर मैं कंपेयर करूँ तो पहले मेरे को 7 या 8 शॉट मारने पड़े थे वो भी इनको डैमेज पहुंचाने के लिए, लेकिन अब तो मैं फायर बॉल के 2 शॉट के साथ ही इन बोर्ड्स को यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। आत्मा बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो बड़े स्पीड में उन सभी बोर्ड्स को वहाँ पे खत्म कर देता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है, फाइनली मैंने इस वर्ल्ड वॉर के ग्रुप को यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो फिर अब मैं जैसे इस लड़की को वापस से डूम्सडे टाउन के अंदर पहुँचाता हूँ मेरा जो टास्क वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे किंग और लिन दोनों जन ही आ जाते हैं और फिर जो किंग होता है उसको बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम उस रेलिम के अंदर वहाँ पे मारे नहीं गए? और वही सुन के जो असुरा होता है उसको जवाब देता है, मेरे पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे बकवास करने का, तो फिर उसी वजह से जल्दी से दफा हो जाओ तुम यहाँ से। और इतना सुनते जो लिन होते वो बोलती है, ब्रदर यो तुम एक लेवल 5 के एलाइट हो और साथ में तुम्हारे पास तो गोल्डन इक्विपमेंट भी है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ तो कोई भी न्यू भी कम्पीट नहीं कर सकता है ना? तो फिर जाओ जल्दी से उसको सबक सिखाओ वो भी मेरे बदले में। और वही सुन के किंग बोलता है, तुम पिछली बार बहुत ज्यादा लकी थे कि मैंने तुम्हारे जान को बख्श दिया था उस बारी, लेकिन इस बारी तुम्हारा जो टाइम है वो यहीं पे खत्म होता है। और वो सुन के असुरा बोलता, अच्छा तो तुम मेरे को यहाँ पे मारना चाहते हो तो फिर चलो आ जाओ। इतना सुनने के साथ जो किंग होता है वो तुरंत ही अपने गोल्डन स्वॉर्ड को लेके असुरा के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो बोल रहा होता, तो फिर चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा ब्रूटल है, तुम्हारा वर्ड या फिर मेरा स्वॉर्ड। और इतना बोलती जैसे वो असुरा के ऊपर अटैक करता हम देखते जो असुरा होता है वहाँ पे जरा सा भी नहीं हिलता और वो सीधा ही उसके अटैक को अपने शोल्डर के ऊपर ले लेता है। और वही देख के जो किंग होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मगर वही देख के साइड में जो लीना होती है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है, वो आदमी तो एक अनआर्म्ड बीस्ट टेमर है, तो फिर ब्रदर यू उसको कैसे बीट नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन इतना सुनने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत अपने बॉडी के अंदर से ऑरा को निकालता हुआ बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया इतने जल्दी? तो फिर ठीक है अब मेरी बारी है। और इतना बोलने के साथ ही असुरा होता है वो दोबारा से अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल से अटैक को वहाँ पे तैयार करने लग जाता है। और वही देख के जो किंग होता है उसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको, मैं प्रेसिडेंट हूँ वो भी सुप्रीम गिल्ड का और सबसे बड़ा बेटा हूँ वो भी ल्यू फैमिली का और सबसे अमीर आदमी हूँ वो भी उस पूरे लिनहाई में, तो फिर अगर इस शॉट को तुम लोगे मेरे ऊपर तो फिर तुम पक्का से। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो असुरा होता है वो तुरंत अपने फायर बॉल से किंग के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है और उस एक ही स्ट्राइक से हम देखते हैं जो किंग होता है वो वहाँ पे खत्म होता हुआ बोल रहा होता है, डैम इट, बस एक ही स्ट्राइक से। लेकिन इतना बोलते हैं उसका जो पूरा बॉडी होता है वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उतने में उसको सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है, जो दूसरा पार्टी अभी ग्रेड आउट है, तो फिर अगर तुम ग्रेड आउट प्रोफेशनल को यहाँ पे मार देते हो वो भी 10 मिनट के अंदर तो फिर तुमको 100 सिन पॉइंट नहीं मिलेंगे। और वही देख के जो असुरा होता है बोल रहा होता है, मूर्ख। लेकिन इतना बोलते उसको सिस्टम होता है दोबारा से एक्सप्लेन करने लग जाता है, दूसरे दुनिया के अंदर जब कोई प्रोफेशनल किसी दूसरे प्रोफेशनल के ऊपर अटैक करता है
और उस टाइम अगर वो जो दूसरा वाला विक्टिम होता है वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता या फिर उसके हमले को रोक नहीं पाता, उस टाइम अगर तुम उस विक्टिम का जान ले लेते हो तो फिर उसके बदले में तुमको 100 सिन पॉइंट मिल जाते हैं। तो फिर अगर वैसा केस में तुम किसी ऐसे अल्टरनेट वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो जहाँ पे किलिंग फॉरबिडन है, तो फिर तुम वहाँ के सेफ जोन के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे और फिर उसके बाद तुम उस वर्ल्ड को भी एग्जिट नहीं कर पाओगे। लेकिन बस तब तक जब तक तुम वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करके अपने सारे सिन पॉइंट को खत्म ना कर दो, और नहीं तो तुमको वहाँ पे खुद का ही खत्म होने का इंतजार करना होगा। आत्मा सुनने के साथ ही जो सूर्य होता है वो वहाँ से किंग के सारे इक्विपमेंट्स को उठाता हुआ बोल रहा होता है, जब भी कोई प्लेयर यहाँ पे मारा जाता है तो फिर बस उसके एक्सपीरियंस पॉइंट ही कम नहीं होते हैं, बल्कि उसके जितने भी इक्विपमेंट्स या फिर वेपन्स होते सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। आत्मा बोलते दूसरे हम देखते लिन को, जिसका डर के मारे पूरा हालत खराब हो चुका होता है। और फिर वो बोल रहे होते क्या इसने अपने एक ही शॉट से यहाँ पे किंग को खत्म कर दिया, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर कब बन गया। आत्मा सोचने के साथ वो डरते हो बोल रहे होते अब तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ। आत्मा बोलते वो दुवासी मन मन सोच रही होती अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो रिजर्वेशन स्क्रोल है उसको बस 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बस 7 दिन के अंदर, और मैं पहले भी एक बार उसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ, वो भी उस डंजन से भागने के लिए। तो फिर अगर अभी मैं उसका इस्तेमाल करूंगी यहाँ से भागने के लिए तो फिर दोबारा से मैं बाद में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। इतना सोचने के साथ ही वो असुरा को बहलाते हुए बोल रही होती है माय लव, क्या तुमको पता है जब से मैं तुमसे अलग हुई थी तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोचे जा रही थी। लेकिन उसकी बातें सुन के जो असुरा होता है वो बिल्कुल सिग्मा मेल की तरह उसको इग्नोर मारता हुआ वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो जाता हुआ सोच रहा होता है अब इस लिन ने मेरे ऊपर अटैक नहीं करा था, तो फिर उसी वजह से अगर मैं इसके ऊपर अटैक करता उससे मेरे मिशन में भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता, और ऊपर से मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, वो भी इन फालतू इंसानों के ऊपर। आत्मा बोलते जो असुरा होता है वो तुरंत उस लड़की को लेके वहाँ से चले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लिन होते बहुत ही गुस्से में बोल रही होती है क्या ये तो ऐसे इग्नोर मार के मेरे को चला गया, तो फिर ठीक है तुम याद रखना ज़ांग योई, मैं तुमसे पक्का ही बदला लेके रहूंगी। मगर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं जो असुरा होता है वो उस लड़की को उसके घर में पहुंचा के अपने मिशन को पूरा कर लेता है। और फिर मिशन कंप्लीट करने के साथ उसको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट और 20 सिल्वर कॉइन्स, लेकिन उसके भी ऊपर उसको एक मैजिकल आइस स्टाफ, एक टाइनी आइसिल और एक पेट का एग मिल जाता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो तुरंत उस मैजिक आइस स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, और फिर उस स्टाफ को बाहर निकालने के साथ ही अपने एबिलिटी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुरंत ही उस आइस स्टाफ को एकदम ही मैक्सिमम लेवल में पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है जितना ज्यादा हाई ग्रेड होता है वो भी किसी इक्विपमेंट का उतना ज्यादा ही एबिलिटी पॉइंट का जरूरत पड़ता है, वो भी उस वेपन को रिफाइन करने के लिए। लेकिन शुक्र है कि वो जो अमाउंट है वो मेरे लिए कोई भी इशू नहीं है। अरे हाँ, मेरे को तो पेट एग भी मिला था, वो भी उस रिवॉर्ड के अंदर। आत्मा बोलते जो असुरा होता है उस अंडे को देखता हुआ बोल रहा होता है ये तो मेरे को कोई नॉर्मल ग्रेड एग की तरह लग रहा है। आत्मा बोलते हो अपने सिस्टम में चेक करता हुआ बोल रहा होता है ये क्या, मेरे को तो बहुत सारे पेट एग्स मिल गए, वो भी इन मॉन्स्टर को फार्म करते हुए। तो फिर ठीक है, मैं इन सभी एग का इस्तेमाल करूंगा, वो भी मेरे आर्मर्ड स्कॉर्पियन के खाने के लिए। आत्मा बोलते वो अपने स्कॉर्पियन को उन सारे अंडों को खिला देता है, और फिर उनको खिलाने के साथ ही उसका जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन होता है वो एक नॉर्मल ग्रेड से एक इलाइट लेवल सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन में बदल जाता है, और जिससे उसका जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि झटके में। और फिर वही सब देखने के बाद जो असुरा होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास अब एक 2 स्टार ग्रेड का इक्विपमेंट और साथ में सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन है, और उसके साथ में मेरे को जो गोल्डन इक्विपमेंट मिला है वो भी उस किंग से। इन सब की मदद से तो मैं बहुत ही आसानी के साथ इस वर्ल्ड का जो बॉस है उसको चैलेंज कर पाऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरे को वापस जाके थोड़ा बहुत सप्लाईज को खरीदना होगा, वो भी किसी किसी मटेरियल्स के। आत्मा बोलते है जो असुरा होता है वो तुरंत ही उस रेलिंग से बाहर निकल के आ जाता है, और फिर बाहर आने के साथ ही उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है, और फिर जो डॉक्टर होते हैं उसको बोल रहे होते हैं मिस्टर ज़ांग, आपके लिए लास्ट रिमाइंडर है कि आपका जो यंग ब्रदर का फीस है उसको अभी तक भी पे करना बचा हुआ है, तो फिर अगर आप जल्दी से पे नहीं करोगे तो फिर ये जो हॉस्पिटल है आपके ब्रदर के ऑपरेशन को थोड़ा डिले कर देगा। और वही सुन के जो असुरा होता है उनको बोलता है मेरे को जल्दी से हॉस्पिटल के पेमेंट कार्ड का नंबर सेंड करो, मैं 1 मिनट के अंदर ही पेमेंट को भेज रहा हूँ तुमको। आत्मा बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो अपने सिस्टम में देखता हुआ बोल रहा होता है अब तो मेरे लिए कोई भी बड़ा डील नहीं है, मैं तुरंत ही कुछ गोल्डन इक्विपमेंट को यहाँ पे भेज दूंगा, और फिर तुरंत ही मैं कुछ मिलियंस को कमा लूंगा उससे, और इस बॉडी का जो ओरिजिनल ऑनर है उसकी मैं मदद करूंगा, वो भी उसके भाई को बचाने के लिए, जिससे कि जितना भी हिसाब है उसका मेरे साथ वो सारा चुकता हो जाएगा। लेकिन जैसे असुरा उन इक्विपमेंट्स को वहाँ पे बेचने का ट्राई करता है उसके सिस्टम में वार्निंग आ जाता है तुम इन इक्विपमेंट्स को बेच नहीं सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। और वही देखने की वजह असुरा होता है अपने मुंह को सड़ाता हुआ बोल रहा होता है शायद जो मैं 10,000 फोल्ड में इंक्रीज आया है उसी की वजह से ये दिक्कत आ रहा है इसमें।
और बस यही एक चीज है जो कि लूप होल है, वो भी सिस्टम के अंदर। लेकिन बिना अपने इक्विपमेंट्स के ट्रेड करने के एबिलिटी के बगैर मेरे पास तो बस 10,000 ही डॉलर है अभी। लेकिन अगर मैं सारे सिल्वर कॉइन्स को भी अभी यहाँ पे बेच देता हूँ, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरे को जल्दी से ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वो भी पैसे कमाने के लिए। और इतना बोलते जो सुरा होता है वो अपने फोन के अंदर ऑफर लिस्ट को चेक करने लग जाता है। फिर वो बोल रहा होता है ये कि ये लोग तो घंटे भर के बूस्ट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट को पे कर रहे हैं। लेकिन इतना बोल तो उसका जो नजर होता है वो किसी दूसरे एक मिशन के ऊपर जाता है, जो कि लिहाई सिटी के अंदर कुछ लोग किसी हंटर को हायर कर रहे होते हैं और वो उसके बदले में उसको पूरे 3 लाख मिलेंगे। और वही देखने के बाद जो असुरा होता है वो तुरंत ही कॉल लगाता है, वो बोल रहा होता है डेडली बाउंटी, ये तो बहुत ही ज्यादा बोलते। जो असुरा होता है वो तुरंत ही कॉल करके बोल रहा होता है क्या स्पेसिफिक डिमांड है, वो भी तुम्हारे उस 3 लाख बाउंटी डॉलर के लिए जो कि तुमने अपने उस फॉरम में पोस्ट करा था, वो भी बूस्टिंग मिशन के लिए। इतना सुनते वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है सबसे पहले तुमको एक नए हंटर को असिस्ट करना होगा, वो भी तुम्हारे बैच के, और दूसरा तुम्हें एक आदमी की मदद करना पड़ेगा, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए। और वो सुन के जो असुरा होता है मुस्कुराता है, वो बोलता है श्योर इतना ठीक रहेगा मेरे लिए, और भले ही फर्स्ट वर्ल्ड हो या सेकंड वर्ल्ड हो, लेकिन ये सब करने के बदले में मैं पूरे 3,90,000 लूंगा। अब वो सुन के वो लड़की जवाब देती है मैं तुमको पूरे 4 लाख डॉलर दूंगी जैसे ये टास्क कंप्लीट होगा। तो फिर मेरे को ये बताओ कि हम लोग कब शुरू करने वाले हैं। अब वो जो लड़की है वो तुम्हें रिस्पॉन एरिया में मिलने वाली है 10 मिनट के अंदर, वो भी डोम्सडे विलेज में। इतना सुनने के साथ ही हम देखते जो असुरा होता है वो तुरंत उस रिस्पॉन पॉइंट में पहुंच जाता है और फिर वहां पे पहुंच के वो मनी मन सोच रहा होता है मेरे को तो पूरे 4 लाख डॉलर मिलने वाले हैं, वो भी एक किसी लड़की को कैरी करके, और ऊपर से मैं तो वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करके जाने ही वाला था, और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा डील है जिसमें मेरे को गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा और साथ में ज्यादा कोई रिस्क भी नहीं है इस काम में। इतना सोचने के साथ ही जो असुरा होता है वो देखता है वहाँ पे उस लड़की को, और फिर उसको देखने के बाद असुरा उससे पूछ रहा होता है क्या तुम वही हो जिसने की एक बूस्टर को हायर करा था। मगर दूसरी तरफ हम देखते उस लड़की को वहाँ पे देख के बाकी जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये वही क्लाइमेटियस मेज नहीं है। और वो सुन के दूसरा वाला बोल रहा होता है हाँ ये वही है, और ये हमेशा ही ऐसे वाला ड्रेस पहन के रखती है, तो फिर उसी वजह से मैं एक ही बार देख के बता सकता हूँ। और उसके साइड में वो जो कमजोर सा वीच टेमर है, कहीं उसने तो नहीं उसके उस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ अब वो सुन के दूसरा वाला हंटर बोल रहा होता है हाँ आजकल के जितने भी हंटर्स होते हैं वो तो कुछ पैसों के लिए अपने लाइफ के बारे में भी नहीं सोचते हैं। लेकिन हम देखते जासूरा और वो जो लड़की होती है उन सभी की बात सुन के पूरी तरीके से इग्नोर मार देती है, और फिर होते में जासूरा होता है उस लड़की से बोल रहा होता है चलो पहले हम लोग एक पार्टी को फॉर्म कर लेते, उसके बाद मैं तुम्हारा मदद करूंगा, वो भी इस वर्ल्ड के मिशन को पूरा करने के लिए। आतना बोलते जैसे वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, असुरा का जो सिस्टम होता है उसको बोल रहा होता है हंटर ने अपने आईडी को छुपा के रखा है लेकिन उसने अभी तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। आतना देखने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत उस लड़की के साथ वहां से जाता हुआ उसको बोल रहा होता है इस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पहले तुमको 2 प्रेस्टिजियस मिशन को पूरा करना होगा यहाँ पे, जिनमें से सबसे पहले तुमको पूरे 1000 मॉन्स्टर को मारना होगा और फिर उनको मारने के बाद कॉइन्स को अर्न करना होगा, और इस चीज के बारे में तो तुमको पहले से ही पता होगा है ना। और वो सुन के वो लड़की जवाब देती है हाँ मेरे को मालूम है। और उसके तुरंत बाद ही जासूरा होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है, उस लड़की को बता रहा होता है दूसरे दुनिया के अंदर जितने भी हंटर्स होते हैं वो किसी भी मॉन्स्टर को डैमेज नहीं डील कर सकते हैं अगर उन मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वो हंटर से 5 या फिर उनसे ज्यादा होता है। तो फिर भले किसी भी मॉन्स्टर का एक ही एचपी क्यों ना बचा हो उसको हम जान से नहीं मार पाएंगे, उसी वजह से ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस होगा हमारे लिए करना। तो फिर सबसे पहले मैं तुम्हारा मदद करूंगा, वो भी तुम्हारे लेवल अप करने के लिए, वो भी इस मिशन को पूरा करते करते। इतना बोलने के साथ ही जो असुरा होता है वो तुरंत ही अपने आइस मैजिक स्टाफ को बाहर निकाल के तुरंत ही उसके पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियन वाले मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को वहाँ पे फ्रीज करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो मनी मन सोच रहा होता है वेल जितना भी स्पेल का डैमेज था जो कि मेरे को एक मिशन के पार्ट के तौर पे मिला था पहले के टाइम पे, वो उतना भी ज्यादा हाई नहीं था, वो भी मेरे फायरबॉल जैसे, लेकिन अभी उतना भी ज्यादा खराब नहीं कि मैं इसको एक सपोर्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इतना सोचने के साथ ही जासूरा होता उस लड़की से बोलता है तुम वहाँ पे खड़े होके क्या सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आके इसको खत्म करो। इतना सुनने के साथ वो लड़की तुरंत ही वहाँ पे आके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके तुरंत ही उस स्कॉर्पियन को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसको खत्म करने के साथ ही हम देखते उसका जो लेवल होता है वो भी अप हो जाता है, और वही देख के वो लड़की भी हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या, मेरा तो लेवल एक ही बारी में 3 गुना बढ़ गया। लेकिन यही सब वो खड़े होके सोच ही रहे होते कि होते में अचानक से उसके पीछे से और एक स्कॉर्पियन उसके ऊपर हमला कर देता है, और वही देख के जासूरा होता है उसको चिल्लाता हुआ बोलता है पीछे देखो। और इतना बोलते वो तुरंत ही छलांग मार के
उस लड़की को स्कॉर्पियन के हमले से बचा लेता है और फिर उसके तुरंत बाद ही अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करके उस स्कॉर्पियन को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। और वही सब देखने के बाद हम देखते हैं जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है, लेकिन उतने में जो असुरा होता है उसको बोलता है तो फिर चलो अब जल्दी से उठो, अब टाइम आ चुका है दूसरे एरिया में जाके वहाँ पे लेवल अप करने का। आत्मा बोलते सेंज हम देखते वो दोनों जने जंगल के अंदर जाने लगते हैं और फिर वहाँ पे जाते हो जो असुरा होता है लड़की से पूछता है तुम कैसे अफोर्ड कर पा रहे हो, वो भी मेरे को 4 लाख पे करने के लिए। हाँ, आत्मा सुनने के साथ ही वो जो लड़की होती है वो अपनी उंगली से इशारा करके 21 बताती है असुरा को। अब वो देख के असुरा बोलता है क्या 21? लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो 18 की उम्र में अवेकन हो जाते हैं, वो भी हंटर के तौर पे। तो फिर अब तो पूरा 3 साल हो गए होंगे जबकि तुम इस दुनिया के अंदर आए होगे, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम्हारा जो लेवल है वो अभी भी इतना ज्यादा कम क्यों है। लेकिन ना सुनने के साथ वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाती है और वो देख के असुरा बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, तुम रुक क्यों गए। आत्मा सुनते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही अपने फिर इसको वहाँ पे रिवील कर देती है और फिर उसके बाद वो असुरा से बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे मेरा लेवलिंग अप कराने के लिए, लेकिन अभी तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं अभी तुमको पूरा $10,000 दे दूंगी, वो भी कंपनसेशन के तौर पे, लेकिन प्लीज इसके बारे में मेरे सिस्टर को कुछ भी मत बताना तुम। अब वो सुन के असुरा बोलता है मेरे को तो लगा था कि तुम गूंगी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो भी इस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले तुम्हारी सिस्टर को प्रॉमिस करके रखा है। अब वो सुन के वो जो लड़की होती है वो घबराते हुए बोल रही होती है क्या तुमने नहीं सुना था वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग क्या क्या बात कर रहे थे, और मैं एक एम्बॉडीमेंट हूँ, वो भी एक क्लाइमिटी का, मैं एक जीनेक्स हूँ, तो फिर उसी वजह से अगर तुम ज्यादा टाइम के लिए मेरे साथ रुकोगे तो फिर तुम भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अब वो सुन के जो असुरा होता है उसको जवाब देता है मेरे को अच्छे से पता है कि एक एम्बॉडीमेंट क्या होता है, वो भी किसी क्लाइमिटी होने का। अब वो सुन के वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है जो क्लाइमिटीज में जब वो हमेशा से दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। अब वो दोनों ये सब बात कर रहे होते कि तुम देखते हैं उनके साइड में एक हंटर का ग्रुप आ जाता है, फिर उनमें से एक बोल रहा होता है फॉरम के जितने भी लोग उन सभी ने ये क्लेम करा है कि जो भी इसको किसी मिशन में लेके जाएगा उसको एक बहुत ही दर्दनाक सा मौत मिल जाएगा, लेकिन उसी के दूसरे साइड में ये भी सुनने को आया है कि जो भी इसको यहाँ पे खत्म करेगा उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ में एबिलिटी पॉइंट्स भी मिल जाएगा। आत्मा सुनते उसके जितने भी साथी होते सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है ब्रदर, आज हम लोग बदला लेके ही रहेंगे और साथ में जस्टिस भी करके रहेंगे जो हेवंस के ऊपर अटैक था उसके लिए। आत्मा सुनते वो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा डरते हुए असुरा से बोल रही होती है ये सारे के सारे हमसे पूरा 4 या 5 लेवल ज्यादा है, तो फिर उसी वजह से हम लोग बिल्कुल भी मैच नहीं है इन लोगों के लिए, और ये सभी के सभी मेरे पीछे, तो फिर उसी वजह से तुम्हें तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन न सुनने के साथ जो असुरा होता है वो तुरंत अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को निकालता हुआ उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे मेरे $4 लाख को टच करना चाहते हो, लेकिन क्या इसके लिए मैंने तुम लोगों को अलाउ करा है। मगर इतना सुनने के साथ ही हम देखते वहाँ पे किंग भी अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और फिर वो उन लोगों को देख के बोल रहा होता है वाह टीम फाइट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और किंग को वहाँ पे देख के पहले वाले जितने भी हंटर्स होते हैं उन सभी का भी हालत खराब हो जाता है और फिर वो आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये यंग मास्टर ल्यू किंग नहीं है जो कि लिनाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली में से आता है, तो फिर हम लोग तो बिल्कुल भी मैच नहीं है इसके सामने, और ये लोग तो यहाँ पे किल और स्टील करने के लिए आए हैं। अब वो सुनकर उसका साथी बोलता है अपनी फालतू के बकवास करना बंद करो यहाँ पे, तुम यूजलेस ट्रैश। और फिर होता है जो हंटर होता है वो किंग के पास जाके बोलता है ओ यंग मास्टर ल्यू, मैं यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे इस बैंड को खत्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन इतना सुनते जो किंग होता है उसको बोलता है चुप हो जाओ तुम, और फिर इतना बोलने के साथ वो तुरंत ही असुरा के पास जाके उसको बोल रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो, शायद किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था। आत्मा सुनते जो असुरा होता है उसका मजाक बनाते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे दोबारा से मेरे को गिफ्ट देने के लिए आए हो, और अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो फिर तुम दोबारा से ही अपने रिजरेक्शन स्क्रोल का पूरे 7 दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आत्मा सुनने के साथ ही जो किंग होता है वो अपने सभी साथियों को बोलता है मेरे सभी साथियों इसको तुरंत ही यहाँ पे खत्म कर दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर जो असुरा होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता वहाँ पे, और वही देखे तो किंग होता है वो भी हैरान होकर सोच रहा होता है ये ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है मेरे को। लेकिन न बोलने के साथ हम देखते हैं कि इनके जितने भी साथी होते हैं सारे के सारे वहाँ पे अपने हथियार को बाहर निकाल लेते हैं असुरा के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन होते में ही जैसे किंग अपने साथियों को तब देखता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है व्हाट द हेक, ये सब क्या है। आत्मा बोलने के साथ वो तुरंत ही जाके अपने साथियों को मारता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्या मेरे इंस्ट्रक्शंस को, और मैंने उसके ऊपर जाके तुम लोग को हमला करने के लिए नहीं बोला।
अब उस उनके साथ ही बोलते ठीक है मास्टर, हम समझ गए। इतना बोलने के साथ ही हम देखते सारे के सारे जाके असुरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो देख के असुरा भी रेडी हो जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए, मगर होते में ही वो जितने भी लोग होते सारे के सारे अपने हाथों में गिफ्ट निकाल के असुरा को बोल रहे होते हैं प्लीज इसको कंसीडर करिए। अब वो सब देखे तो सुयान होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ भी हम देखते लिन को, जो कि बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है, और फिर वो बोल रही होती है ब्रदर याओ तुम्हारा क्या इंटेंशन है वो भी ये सब करने का यहाँ पे। अब वो सुन के जो तो बोलता शट अप। अब वो तुरंत ही जाके अपने साथियों के पीछे छुप के असुरा को बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरते हो, वो भी मेरे फोर्स से, और ऊपर से मैं भी अपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो भी तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। और यहाँ पे तो मैंने अपने खास आदमियों को चुना है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ही रेयर ट्रेजर को चुनने के लिए। तो फिर अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करके मेरे लिए काम करोगे तो फिर ये जितने भी रिवॉर्ड्स ये सारे के सारे तुम्हारे ही हो जाएंगे, और ऊपर से मैं तो तुम्हें सैलरी भी पे करूंगा, वो भी हर एक महीने में, वो भी $50,000 पर मंथ। इतना सुनते सुयान का भी पूरा होश हो जाता है और वो बोल रही होती है क्या $50,000, ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लिन होती है वो भी असुरा से बोल रही होती है जांगी तुम जैसे गरीब आदमी के लिए जो टर्म्स ब्रदर याओ तुमको अभी ऑफर कर रहे वो तो बहुत ही ज्यादा है, और ये सभी तो ऐसा कुछ है जो कि तुम पूरे 10 साल भी हार्ड वर्क करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो फिर मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम्हें ब्रदर याओ के गिल्ड को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उसी में तुम्हारा भलाई है। और इतना बोलने के साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है शायद ब्रदर याओ जानबूझ के इसको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ये हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा मैं इसको बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और इस तरीके से तो मैं एक ही तीर से 2 लोगों का जान ले पाऊंगी। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो असुरा होता है उसको जवाब देता है मैं बस उन्हीं लोगों को एडमायर करता हूँ जो कि मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो फिर उसी वजह से क्यों ना तुम मेरे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करने का ट्राई करो, और फिर शायद उसके बाद जाके मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा। लेकिन इतना सुनते हम देखते लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता, फिर वो बोल रही होती है क्या तुम पागल वागल तो नहीं होगी हो, पूरे $50,000 मिलेंगे तुमको, और इतने पैसे तो तुम पूरे साल भर में भी नहीं कमा सकते हो, और तुम जैसे गरीब के पास कौन सा हक होता है वो भी ब्रदर याओ के इतने ज्यादा अच्छे ऑफर को रिजेक्ट करने का। हाँ, और उसकी बात सुन के असुरा जवाब देता है जो चिड़िया होते हैं वो हमेशा ही आसमान में आजाद घूमते हैं, और तुम ये चाहते हो कि मैं एक ह्यूमन बींग होने को यहाँ पे गिव अप कर दूं और फिर एक कुत्ता बन जाओ, वो भी बिल्कुल ही तुम्हारी तरह। और असुरा की ये बात सुन के हम देखते हैं जो लिन होती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर जो असुरा होता है वो तुरंत ही वहाँ से जाता है, वो बोलता है अगर तुम सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले तो फिर जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ तुम सभी। अब वो सुन के लिन बोल रही होती है अपने साथी से क्या हम लोग अभी इसके साथ फाइट नहीं करने वाले हैं क्या, मगर वो सुन के जो किंग होता है वो जवाब देता है नहीं इन लोगों को यहाँ से जाने दो। अब वो सुन के जो लिन होते है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या ब्रदर याओ तुम इसको ऐसे ही जाने दोगे यहाँ से, और ये तो अभी हम लोग को यहाँ पे नीचा दिखा रहा था। लेकिन ये सुनने के बाद जो किंग होता है वो भी बहुत ही गुस्से में उसको बोल रहा होता है क्या तुमको अभी मेरी बात समझ में नहीं आया क्या, और क्या तुम बहरे तो नहीं हो गए हो, मैंने अभी बोला कि इसको यहाँ से जाने दो। और इतना सुनते ही लिन भी डरते हुए बोलती हाँ ठीक है। और इतना सुनने के साथ ही जो असुरा होता है सुहान को लेके वहाँ से चले जाता है, और फिर होते में जो असुरा का साथी होता है उसको बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुम इतने ज्यादा जेनरस हो रहे हो क्या अभी, और तुम इस बास्टर्ड को अभी यहाँ से जाने दे रहे हो, और इसी बंदे ने तो तुम्हें उस टाइम जान से मार दिया था, और ये तो अभी भी हमारे सामने यहाँ पे इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था, तो फिर क्या मैं अभी जाके उसको यहाँ पे खत्म कर दूं। लेकिन उसकी ये बात सुनते जो किंग होता है बहुत ही पावरफुल सा मुक्का मार देता है अपने साथी के मुंह पे, और फिर उसको बोल रहा होता है तुम्हें उसके बारे में क्या ही पता है यार, और फिर उसके तुरंत बाद ही वो खुश होकर बोल रहा होता है जैसे कि बोला जाता है जो चीज तुम्हारे पहुंच से बाहर होता है वो उतना ज्यादा ही अच्छा होता है, और वही दूसरी तरफ जिन चीजों को तुम बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लेते हो वो चीजें उतना भी ज्यादा कीमती नहीं होते हैं। और उसकी ये बात सुनते जो लिन होते वो तुरंत ही उसे चिपकते हुए बोल रही होती है ब्रदर यार तुम तो पहले उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से तुमने अपने माइंड को कब चेंज कर लिया, तुमने इसके बारे में तो मेरे को बताया नहीं। अब वो सुनकर किंग जवाब देता है ये तब हुआ था जब उसने पहली बार मेरे को वहाँ पे खत्म करा था, लेकिन उस टाइम तो तुम मेरे को लगातार ही ये बता रहे थे कि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो कभी भी किसी गोल्डन इक्विपमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मेरे को ये बताओ कि एक साधारण सा मॉन्स्टर टेमर इतना ज्यादा डैमेज कैसे डील कर सकता है। तो फिर पक्का से वो कुछ छुपा रहा है जो कि हम अपने आंखों से देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो फिर उसी वजह से किसी भी तरीके से मेरे को उसको अपने गिल्ड में खरीदना होगा और फिर उसके बाद मैं उसको काम करवाऊंगा, वो भी अपने गिल्ड के लिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लिन होती है बहुत ही गुस्से में अपने मन ही मन सोच रही होती है क्या बोला, हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं
मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसको मेरे से ज्यादा अच्छे से जानता होगा। मगर तुम अभी इंतजार करो ज़ांगी, मैं पक्का से तुमको तुम्हारे घुटने में लेके आऊंगी और फिर उसके बाद मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगी। इतना बोलते सीन चेंज होता है, दोबारा से ही असुरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो सुयान होती है वो असुरा से बोल रही होती है, शुक्रिया तुम्हारा उस टाइम वहाँ पे मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो सुन के असुरा जवाब देता, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, अगर तुम वहाँ पे मारे जाते तो फिर मेरे को कौन $40,000 देता। और फिर इतना सुनने के साथ ही जो सुयान होती है उसको बोलती है, क्यों ना हम लोग अभी यहीं पे क्विट कर ले, क्योंकि तुम अभी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे। अब वो सुन के असुरा बोलता है, तुमने फिर इतने ज्यादा बाउंड्री को फॉरम में क्यों लिखा था जब तुम्हारे अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऊपर से तुम तो मेरे को वहाँ पे खड़ा करके रहने दे सकते थे, तो फिर तुमने इस आउटर वर्ल्ड को क्यों ज्वाइन करा। अब वो सुन के सुयान बोलते हैं, तुमको नहीं पता, मैं तो ऑलरेडी बहुत ही पहले गिव अप कर चुकी थी, वो भी इन सब के ऊपर, लेकिन ये सब तो बस मेरी सिस्टर की वजह से। जैसे कि मैंने पहले तुमको बताया था कि मैं वैसा लूँ, वो भी एक डिजास्टर का, तो फिर अब तुम खुद ही से देख लो। इतना बोलने के साथ वो अपने स्टेट्स को खोल के दिखाने लग जाती है असुरा को, जहाँ पे हमने देख के पता चलता है जो सुयान होती है वो अकेले में किसी भी मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकती, तो फिर उसी वजह से उसको किसी टीम में रह के मॉन्स्टर को खत्म करके अपने लेवल अप करना होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक खत्म हो जाता तो फिर जो दूसरा वाला है उसका जो लेवल है वो भी 0 हो जाएगा, और उनके पार्टी को डिसबैंड करने के लिए उन लोगों को पहले इस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो भी आके यहाँ पे सुयान को खत्म करेगा उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। और वही सब देखने की वजह सूरा होता है वो भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है कि एक स्पेशल क्लास और एक कोर क्लास को साइड में रख के हमारे पास एक स्पेशल क्लास भी है, तो फिर अगर किसी भी तरीके से अगर वो लोग अपने लिमिटेशन को ओवरकम कर पाएंगे तो खाली वो बस अपने हाई क्लास को अवेकन नहीं करेंगे, वो तो सीधा मिथोलॉजिकल क्लास में अवेकन हो जाएंगे। मगर बदकिस्मती से ये ऐसा कुछ है जो कि कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा और फिर इसी घेर में फंस के हमेशा के लिए सफर करता रहेगा। और फिर तुमने सुयान होते बहुत ही निराश होकर बोल रही होती है, 3 साल पहले जब मेरे ये जो क्लास है अवेकन हुआ था तब से मैंने कम से कम 100 बार इसके लिए ट्राई कर दिया होगा, लेकिन हमेशा से मैं फेल हो गई। और इस चीज के बारे में मेंशन करने की तो कोई बात ही नहीं है कि ये जो सेटिंग है किस तरीके से काम करता है, और तुम तो एक टीम को भी फॉर्म नहीं कर सकते हो जिनमें लेवल 10 का डिफरेंस होता है, तो फिर 10 लेवल मैक्स के साथ तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम एक फर्स्ट लेवल के बॉस को डिफीट कर पाओगे। तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ पे मेरे को छोड़ के चले जाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर असुरा बोलता है, क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि ये सब मुमकिन है, अब मैं तुमको इस फर्स्ट वर्ल्ड के बाहर लेके जा सकता हूँ। इतना सुनते ही सुहान होते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो तुरंत ही असुरा के पास आके बोल रही होती है, क्या तुमने अभी जो बोला वो सच है क्या? मैं तो 3 सालों से सपना देख रही हूँ वो भी इस कर्ज को ब्रेक करने का, और 3 साल से जितने भी लोग मेरे को देखते वो सभी मेरे को बहुत ही नीचा दिखाते हैं, अब मैंने तो उन सभी के बीच में अपना नाम भी बना लिया है, तो फिर क्या तुम ये बोल रहे हो कि यही मेरा चांस है? अब वो सुन के जासूर आता बोलता है, बहुत ही बातें कर लिया अब हम लोगों ने यहाँ पे, और अब हम लोगों को यहाँ से इस दुनिया से बाहर निकलने का टाइम आ गया। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, कि असुरा सुयान को इस वर्ल्ड से बाहर निकाल पाएगा या फिर वो भी सुयान के कर्ज में फंस के उसका भी लेवल 0 हो जाएगा, ये सब जानेंगे वो अगले एपिसोड में। हाँ मेरे को पता है ये चैप्टर बहुत ही छोटा है क्योंकि इसके आगे चैप्टर्स नहीं आए हैं, तो फिर जैसे इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।